अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम। प्रोग्राम है वॉक योर टॉक, मगर प्रोग्राम में हमने आज ये सोचा था कि हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के मुतालिक कि किस तरह से वक्त को हम अपना बना लें और वक्त जो है उसको कुछ सरपट जो घोड़ा दौड़ रहा है, बेकाबू जो घोड़ा दौड़ रहा है, ये जो नब्ज़ें दौड़ रही हैं, ये जो सांसें चल रही हैं, ये सब जो वक्त की एक रफ्तार है और जैसे जैसे टाइम गुज़र रहा है वैसे वैसे ऐसे लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि वक्त में बरकत नहीं रही। वक्त जो है वो इतनी तेज़ी से गुज़र रहा है कि जो ऐसा लगता था कि पहले साल जिस स्पीड से गुज़रते थे अब महीने उस स्पीड से गुज़रने लग गए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने इसीलिए आज चुना कि भाई हम जाके बिग बेन पे बैठते हैं और लंदन क्लॉक टावर पे जाके बैठते हैं, क्योंकि सुना है कि ये बरतानिया के लोग जो हैं ये वक्त का बड़ा ख्याल रखते हैं, ये बहुत ही पंक्चुअल हैं, ये बड़े वक्त के पाबंद हैं। और यही क्या, जितनी भी कौमें जो हैं इस वक्त तरक्की में आगे हैं वो आप देख लें कि वक्त के बड़े पाबंद हैं। यहाँ आने के लिए मैंने सोचा कि वीज़ा लगवाऊँ, क्या करूँ। फिर मुझे पाकिस्तान में लाहौर में एक लड़की मिल गई और वो जा रही थी, तो मैं हैरान हुआ कि वो मोटर बाइक पे जा रही है। तो मैंने हिच हाइकर्स की तरह फ़ौरन अपना अंगूठा यूँ किया, तो वैसे तो नहीं रुकती लड़कियाँ, मगर ये जो बच्ची थी इसने समझा कि यार ये कोई मुनासिब अच्छे आदमी होंगे, तो उन्होंने मेरे सफ़ेद बालों का ख्याल किया तो रोक ली बाइक। तो कहने लगी, जी चचा मियाँ कहाँ जाएंगे आप? तो मैंने कहा कि मुझे थोड़ा दूर जाना है और मेरे पास वीज़ा भी नहीं है, तो आपको कोई ये मोटरसाइकिल वगैरह चला लेती हैं आप? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं तो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में घूम चुकी हूँ, मेरे पीछे चीते लग गए, शेर लग गए और पता नहीं क्या क्या वहाँ के जो होते हैं ना रीछ भालू वालू, और वहाँ के जो स्नो लेपर्ड्स लग गए, और मैं आगे, कभी वो आगे कभी मैं पीछे, मोटर बाइक आगे कभी मैं, कभी लड़की लगता है भाई कोई ऐसे लपेट रही है, यानी सच्ची बात नहीं है। मैंने फ़ौरन, मेरे पास मोबाइल था, मैंने कहा नाम क्या है आपका? तो कहने लगी मेरा नाम है यमुना वड़ाइच। अब मैंने किया तो वाकई आ गया भाई, पता चला कि ये तो ख़ातून जो है, ये लड़की जो है, ये एक मिनट ठहरिएगा, एक और लड़की का फ़ोन आ रहा है, ठहर जाए, यहाँ पे आते रहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ इस वक्त विलिंग वेज के फेसबुक पेज पे, इस वक्त मैं ऑन एयर हूँ, कोई कम से कम 50-60 हज़ार लोग तो देख रहे होंगे। तो अगर तो आपने प्रोग्राम के हवाले से बात करनी है तो बिस्मिल्लाह, वरना जो है अगर आप मुझे 1.5-2 घंटे बाद कॉल कर लें, क्या ख्याल है? जी तो मुझे तो पता ही नहीं किस टॉपिक पर कौन सी बात है। चलें कोई बात नहीं, मैंने तो बता दिया ना कि मैं विलिंग वेज फेसबुक पेज पे हूँ। यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है जिसमें एक जो है हमारे साथ गेस्ट हैं, गेस्ट का नाम यमुना वड़ाइच है, मोटर बाइक चलाती हैं, बड़ी जो है डैशिंग किस्म की लड़की है। तो उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, और भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में काफ़ी लोग हैं। तो अगर आपने कोई इमरजेंसी नहीं है तो 7 बजे के बाद कॉल कर लें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी नाजरीन, मैं आपको बता रहा था कि अब वो मैं जाना था हमका दूर, तो मैं उनके साथ बैठ गया, झुम भ्रम भ्रम, उन्होंने मोटरसाइकिल चलाई, तो ये हम लंदन पहुंच गए। माशाल्लाह इतनी दूर हम आ गए, और ऐसा ज़बरदस्त उनका मोटर बाइक भी है जिसमें पेट्रोल की जगह जो है पानी डालना पड़ता है। तो खैर मैं आपकी उनसे आज मुलाकात कराता हूँ, मगर पहले जो हमारे साथ लंदन तशरीफ़ लाए हैं, मैंने कहा चल रहे हैं तो साथ ही आ जाएं। तो ये पीछे इन्होंने क्या किया कि रोलर ब्लेड्स नहीं होते, स्केट्स, इन्होंने भी कहा डॉक्टर साहब कल्याण जामी सानू छड़ के। तो ये भी पीछे वो इनके वो जो थे ना क्या उनको कहते हैं, रोलर स्केट्स, इन्होंने रोलर स्केट्स पहने
और सुल्तान साकिब बलोच साहब जो हैं हमारे साथ ही लंदन तशरीफ़ ले आए। तो सुल्तान साकिब बलोच साहब, आपको भी हम लंदन में वेलकम कहते हैं सर। और ये जो क्लॉक टावर है बिग बैन जो है, इसका मकसद ये था कि हम थोड़ी सी टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो हम कुछ खिचड़ी सी पका लेंगे, हमारी जो मेहमान हैं उनसे भी बातें करेंगे और साथ में जो हम कुछ टाइम के मुतालिक भी बात करेंगे, क्योंकि आप तो जानते हैं कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता है ना, अच्छा वक्त भी होता है और बुरा वक्त भी होता है। तो ये सारी बातें भी हम करेंगे। नाज़रीन, आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ मिस यमुना वड़ाइद से। अस्सलाम वालेकुम मिस यमुना। वालेकुम सलाम। मिस यमुना, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मुझे यहाँ तक ले आए। आप मुझे ये बताइए कि लड़कियाँ और मोटर बाइक ये इतनी कॉमन चीज़ नहीं लगती, काफ़ी अनकॉमन बात है, और वो भी पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तानी हैं? यस एग्जैक्टली, मैं पाकिस्तानी। आप कहाँ पैदा हुए? मैं गुजरात में, मेरा ताल्लुक जो है वो गुजरात से है। गुजरात से। अच्छा, तो ये बताइए कि लाहौर कब आना हुआ आपको? लाहौर आना हुआ सर, बस गुजरते गुजरते ज़िंदगी ले आई। और गुजरात में आपके पेरेंट्स वगैरह यहाँ होते हैं कि वो गुजरात में होते हैं? आप लाहौर में रहती हैं? पढ़ाई शढ़ाई कर रही हैं? जी बिल्कुल। क्या पढ़ रही हैं आप? एमफिल कर रही हूँ इन मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट फ्रॉम नमल लाहौर कैंपस। अच्छा, ये नमल कौन सा वाला है? वो नॉट इमरान खान वाला। अच्छा, ये वो वाला है, आर्मी का है। ठीक है, ये आपने जल्दी से बता दिया। अच्छा मिस, ये बताएं कि मोटर बाइक का ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? मोटर बाइक का या ट्रैवलिंग का? नहीं, मोटर बाइक का। ट्रैवलिंग तो सारे करते हैं, देखें। नहीं सारे नहीं, काफ़ी लोग ट्रैवलिंग करते हैं, ये अक्सर ट्रैवल करते हैं यहाँ से जो है वो चले जाते हैं। अपने गांव का नाम बताएं। आज मैं कम सोया हुआ हूँ, टाइम मैनेजमेंट की मैंने बात भी कम करनी है क्योंकि ख़ुद टाइम मैनेजमेंट पे अमल नहीं कर रहा। तो ये मेरे प्रोग्राम का नाम भी है वॉक योर टॉक, जो कहीं करके दिखाएं। हाँ जी, मामू कांजन है इनका गाँव। आपको नहीं पता ना, आपने सारी जगह थोड़ी देखी है। काफी देखी है ना, देखी है, पर कोई ऐसी भी है दुनिया में जगह। ये अभी चीचा वतनी का इन्होंने नाम लिया था ना, तो चीचा वतनी के आस पास ही है। कमालिया से आता था और कमालिया से 20 किलोमीटर पीछे। अच्छा। समुद्री से आगे। यस, समुद्र के बारे में। हाँ, तो वो मामू का जन्म। वहाँ पे इतना बड़ा समंदर है मिस, समुद्री में। इट्स अमेजिंग। देखा आपने वो? यानी कि इस वक्त बातों में नहीं, 7 समंदर जो है ना दुनिया में, उनमें से एक जो है 7वां वो समुद्री में, इसीलिए तो उसका नाम समुद्री है। अच्छा मिस, ये आप बताइए कि मोटर बाइक कैसे चलाना? मोटर बाइक सर, कॉलेज में मैं गेम्स में थी, स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो जो मेरी कोच थी उसको बाइक आती थी, और वो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, तो उसके अंदर ही बस ऐसे ही मजाक में। कहाँ पे था वो? गुजरात में। अच्छा, गुजरात। तो वहाँ से उससे मैंने भी कहा मुझे भी सिखा दें। उसको उस्ताद जी हम कहते होते थे, एंड लीव नाउ शी इज़ मैरिड माशाल्लाह। तो तब मतलब एक और तरह का एक स्ट्रक्चर था उसमें। कॉलेज में बस मजाक में दोस्तों ने सीखा। गवर्नमेंट कॉलेज था भी बहुत खुला, वहाँ पीएन थे तो उन्हीं की बाइक्स लेनी, कॉलेज के अंदर चलानी, इस तरीके से बस ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, वहाँ से बाइक उन्हीं की थी? कॉलेज में पीएन वगैरह होते थे ना, अच्छा। गार्ड, उनकी बाइक्स खड़ी होती थी। गवर्नमेंट कॉलेज था ना सर, तो अमला काफ़ी होता था, तो वो उन्हीं की बाइक्स उधर ही ट्रैक्स के अंदर। स्पोर्ट्स में सारा दिन तो बाहर ग्राउंड में होते थे, वॉली के लिए, बैडमिंटन बहुत, एथलेटिक्स बहुत खेल लिए, तो उसी के लिए बस सारा दिन यही काम होता था, किताबों से बस। अच्छा, फिर उसके बाद बाइक आपको चलानी आ गई, गिरी, घुटने शुटने रगड़े गए? नहीं, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं रही। पहले बैठते ही सही नहीं, सीखने लगी, मतलब मैंने इस तरीके से रोड्स के ऊपर एकदम नहीं आ गई ना। हाँ। उसके लिए थोड़ा मतलब कॉलेज के अंदर चलानी, थोड़ी बहुत चलानी इस तरह से। तो फिर बाद में जब चलानी रेगुलर स्टार्ट की, वो जब मैं यूनिवर्सिटी आई तो फिर रेगुलर। यहाँ लाहौर? यस, लाहौर। और चूँकि यहाँ पे ज़रूरत थी, मतलब बेसिकली ये स्टार्ट हुआ काम ज़रूरत से। ज़रूरत से मैंने कहा ज़रूरत से कि ज़रूरत थी यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए। लोकल ट्रांसपोर्ट से बेहतर था कि आप खुद से स्कूटी इनिशियली मैंने स्टार्ट की, उसके ऊपर यूनिवर्सिटी आना जाना जो है स्टार्ट किया, तो बस ये चीज़ चलती गई। स्कूटी मिस कैसी होती है? उसमें पेडल भी होते हैं? वॉकर देखा वैसे? हाँ, बच्चों का वॉकर। मैं भी ऐसी होती हूँ। नहीं, उसमें ऐसे पाँव से यूं भी कर लेते हैं ऐसे पे, हैं? वॉकर में तो यही होता है ना, बच्चे के पाँव यूं निकले होते हैं तो यूं करके चला रहा होता है। आई विश कैसी होती सर, बहुत सी लड़कियां इस वजह से नहीं चला पाती कि मुश्किल है, लेकिन ये ऐसी नहीं है। सेम लाइक बाइक उस तरह की होती है, थोड़ा सा इजी होती है। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, आपको नहीं पता, ये हमारे दौर में होता था, एक स्कूटर होता था छोटा सा, 50 cc है, उसके पेडल भी हुआ करते थे।
जहाँ तक तो पेडल खत्म हो गया वहाँ से पेडल मारना शुरू कर दो। पैडल मारना That's शुरू कर wonderful। दो। और अभी मिस ने एक ज़रूरत की बात की जो जिसको आप ज़रूरत समझे थे, तो पाकिस्तान में वो भी इतनी कम एज में बाइक नहीं, चलाना, इसकी एज तो काफ़ी है, लगती है यंग है। नहीं जब स्टार्ट किया था तो कम ही होगी ना। अभी अब का नहीं, क्या नहीं, मतलब देखो, age की बात बात सुने, 18 साल मैं बात कर रहा हूँ जरूरत की, सॉरी मेरी बात बस सुने। सुन तो लेना, 18 साल से कम थोड़ी शुरू कर सकते हैं। नहीं सर कर ली हुई थी मतलब कर ली थी। वो नहीं बंद करे, वो सुन तो नहीं रहे, 18 साल से कम में चलाती थी बाइक। अच्छा एक वो बात एक एंड पे बताऊंगी क्योंकि बहुत लाइसेंस लेना पड़ता है। आई डोंट हैव लाइसेंस येट। तो सर ये बहुत बड़ी जरूरत बंद की करो बात जी, है। मैंने नहीं है वो ऑन एयर करना। वैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तुम्हारे पास लाइसेंस है, मैंने कहा आई डोंट हैव लाइसेंस। यू हैव अ लाइसेंस टू किल, बगैर लाइसेंस के। अच्छा सर, मैं कभी जरा किसी ने सुल्तान पूछा भाई ही की बात सुन, Sure, मैं ये फिर कह रहा था आपकी कि तरफ। इन्होंने जरूरत की बात की, तो ये वाकई जरूरत की भी बहुत बड़ी जब भी जरूरत, तो मैंने जरूरत हाँ का जी जरूरत की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा स्टेप लिया, और अब तो काफ़ी नज़र आती है। मैं अक्सर जब ऑफिस आता हूँ तुसी ना देखा करो ना, अपने मुंह ध्यान कम चले ना जाया जाया करो। करो ना। नहीं, लेकिन ये कि जो जरूरत वाले देखो लोग यार, होते हैं ना वो नजर मुझे आ ही कभी जाते नहीं हैं। नजर क्यों है यार, लड़की वैसे कोई भी बनी हुई है। हैं, ये तनु क्यों नजर तो आ मैं अप्रिशिएट करता हूँ ऐसे लोगों को। नहीं, ऐना भी ना अप्रिशिएट करो, किसी दिन मसला पै जाएगा। आपको हम यहाँ से भेजते हैं कि जाएं सुल्तान भाई सीधा घर जाएं, आप कहते हैं मैं देखता हूँ लड़कियां देखता हूँ बाइक के ऊपर, हैं। ये बात अच्छी नहीं है सर। मैं हैरान हो रहा हूँ, मुझे तो नहीं नजर आप आती रोड पे लड़कियां। मुझे देखिएगा फिर मैं आपको बताऊंगी। और जो मैंने आपको ऑफ कैमरा बात की थी। नहीं मगर ये बड़े, जिस तरह आप बड़ी जुर्रतमंद है ना, ये बहुत ही शर्मिंदा, नहीं शर्मिंदा, सॉरी शर्मीले, माजरत, बहुत शर्मीले हैं ये। सही। अच्छा, बल्कि सैफ अली खान के बड़े यार हैं ये। हाँ, क्योंकि उनकी अम्मी है ना शर्मिला टैगोर, जी, जी। तो ये उनसे बड़े इम्प्रेस्ड है। सैफ अली सोचने लगी खान, थी कि सैफ अली खान कौन है, फिर याद आपको आया। पता नहीं है ना, ये आपके ज़माने की बातें नहीं है मिस। अच्छा मिस, ये हुआ कि आपने यूनिवर्सिटी जाना था, आपने ऑप्ट किया कि मैं क्यों ना, मुझे मोटर बाइक चलानी आती है, हाँ जी, और हालांकि आप स्कूल के अंदर उस वक्त चलाती थी, कॉलेज। सॉरी कॉलेज के अंदर चलाती थी, और मिस अंदलीब आपकी टीचर थी, है ना। तो यहाँ पे फिर जब आप लाहौर की सड़कें तो और तरह की हैं, यहाँ तो ट्रैफिक ही बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे तो फिर लड़की का एक अजीब बात है कि वो स्कूटी चला रही है। जी, लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पे एक को फर्स्ट सेमेस्टर जो था वो तो मैंने लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ की उसमें जी। लेकिन 4 मंथ्स के बाद आई रियलाइज कि इट्स रियली टफ कि आप लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर जलील हो, जिस तरह का वो हालात होते थे जलालत वाले हिसाब से। तो हर बंदा देख रहा कैंडिड लफ्ज़ है जलील हो जी। मैंने फिर घर पे अम्मी से बात की तो अम्मी ने कहा कि हिम्मत है, ठीक है तुम स्कूटी ले लो, उससे बेहतर है। तो हिम्मत तो मर्दों की होती है, हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। ये बातें बनी हुई है सर, हिम्मत औरत को ज़्यादा चाहिए सोसाइटी में निकलने के लिए, जितनी हिम्मत औरत को चाहिए वो मर्द बहुत की अच्छी सोच बात से बहुत ज़्यादा। ठीक है। और फिर अपना हिस्सा, अपनी लाइफ ढूंढनी हो, बल्कि अपना पार्ट निकालना हो ज़िंदगी से, तो फिर ज़्यादा हिम्मत चाहिए लड़कियों को। ठीक है। तो खैर इस तरीके से वो स्टार्ट हो गई। बस लाहौर की सड़कें ठीक थी, लेकिन तरीके से कवर करके हेलमेट वगैरह यूज़ करके और चलाना, बस कुछ इश्यू तो इसमें नहीं हुआ कि मतलब सड़कों की वजह से या इस तरीके से। मिस मैंने ना जल्दी से वो आपकी जो टीचर थी ना, उनके लिए एक शेर मैंने जो है ना तलाश किया है। उनका क्या नाम था? अंदलीब। हाँ, अंदलीब। आ अंदलीब मिलकर करें आहोजारियाँ, हैं? क्योंकि वो मोटरसाइकिल चलाते थे, तो मोटरसाइकिल तो कई दफ़ा सही चलती है, कभी वो मेरी नहीं। कोच थी बेसिकली। वो कोच थी ना आपकी, स्पोर्ट्स की कोच भी थी। और स्पोर्ट्स जो वेमेन होती हैं, ये मैन होते हैं, उनके जो कोच होते हैं वो उनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो उनके लिए शेर है अंदलीब के लिए, आ अंदलीब मिलकर करें आहोजारियाँ, तू पुकारे हाय गुल, मैं चिल्लाऊं हाय दिल। ऐसा कभी मामला तो नहीं हुआ उनके साथ? नहीं, ऐसा हुआ नहीं। हुआ नहीं है। अच्छा लो जी मिस, अब क्या हुआ है कि आप लाहौर पहुंच चुकी हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया आपका, किस डिपार्टमेंट में? मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस में है आप, कौन सी MBA। यूनिवर्सिटी? कौन सी? नमन लाहौर कैंपस। नहीं, अभी की बात नहीं कर रहा जी। ये अभी आई हैं लाहौर आप, जब ओके, ओके, पीछे चले right, जाए, yeah। लाहौर आप आ गई हैं, जलील नहीं
मतलब जो आप कह रही थी कि वो रियलिटी है सर, कोई लड़कियों का सहारा अच्छा ले लें आप। जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, मेट्रो में आप बैठती ना मिस, कमाल करती हैं आप। नहीं सर ऐसा नहीं हुआ, मेट्रो में बैठना चाहिए था आपको। तब था मेट्रो, पता नहीं। हाँ अच्छा, वो आप जा रही हैं, आपने कहा लो जी ऐसी बात नहीं है, मुझे एकदम आपको फ्लैशबैक हुआ कि मुझे तो मोटर बाइक चलानी आती है, व्हाई नॉट ट्राई इट, और आपने स्कूटी खरीदी, ठीक है, खुद खरीदी थी कि वो गवर्नमेंट ने दी थी? अम्मा जी के पैसों से ली थी। अम्मा के पैसों से दी थी, ठीक है। मुझे ऐसे शक पड़ा जिस तरह ये गवर्नमेंट भी देती है। जी बिल्कुल, लेकिन यूनिवर्सिटी हमारी में इस तरह से नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं था, जैसे लैपटॉप नहीं मिल जाते थे उस समय, मैंने कहा शायद आपको, उन्होंने कहा चलो लड़कों के लिए लैपटॉप, लड़कियों के लिए स्कूटी। अभी कुछ टाइम पहले इनकी स्कीम अनाउंस हुई थी, बट मेरे पास ऑलरेडी बाइक्स थी 2-3। तो 2-3 मतलब आप मैकेनिक भी हैं? एक ट्रैवलिंग के लिए थी और एक सिटी के यूज़ के लिए थी, तो इस वजह नहीं लोग की देखो बात ये, मैंने हमेशा ये सुना है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि सरदार जी थे ना एक, तो ये मशहूर सी बात है, कई दफ़ा सुना चुका, माजरत दोबारा सुना रहा हूँ यानी रेपिटेशन, तो उन्होंने ऊपर ना बड़े टाई शाई मेरी तरह लगाई हुई, पर नीचे जो है मैंने तो पैंट पहनी हुई, उन्होंने धोती बांधी हुई। क्योंकि सरदार जी एक ही चक्कर है, उत्ते तुसी टाई शाई लाई, कहते नहीं देखो यार मैं उत्ते बनाया गेयर के कोई आ जाता है मिलन, कोई जेंटलमैन टाइप, तो उन्होंने कहा थले धोती, कहते कभी नहीं भी कोई आंदा। तो आपने, बल्कि एक और भी है, यही सरदार जी, यही वाले जो थे, यही सरदार जी के घर गए ना लोग, तो उन्होंने बड़ा अच्छा घर बनाया माशाल्लाह, तो स्विमिंग पूल दिखा रहे हैं, कहते हैं ए मेरा स्विमिंग पूल चेक करो। मैंने कहा सरदार जी बड़ा ज़बरदस्त स्विमिंग पूल, वेरी नाइस। एक ही है, उन्होंने कहा जी ये मैं गर्मियाँ ठंडे पानी ना नहाना है, तो ठंडा पानी, बर्फ़ तैर रही उसमें ना, तो बड़े बड़े बर्फ़ के तोदे डाले हुए, साथ जो एक और स्विमिंग पूल था। उन्होंने कहा सरदार जी एक स्विमिंग पूल काफ़ी सी एक ही है। उन्होंने कहा नहीं यार ये जड़ा ना सर्दियों का स्विमिंग पूल, उन्होंने कहा सर्दियों का वो क्यों, कहना नहीं ये गर्म पानी होता है। कमाल हो गया, उन्होंने कहा भाई छा गए सरदार जी। उन्होंने कहा नाल की है, खाली क्यों है, कहना कभी नहाते नहीं भी दिल कर। तो आपने 3 बाइक्स रख ली इकट्ठे? शौक था, फिर कमाना भी शुरू कर दिया। अभी तो आप पढ़ाई कर रही थी मिस? तब शुरू कर दिया ना सर, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जॉब भी शुरू कर दी। क्या आपने क्या ड्राइविंग स्कूल खोल लिया था? नहीं, तब सबसे पहली मेरी जॉब थी वारिद के हेड ऑफिस में इंटर्नशिप। अच्छा, अभी जो है फोन पे बातें करती थी हैं? और उनका किस रफ्तार से आप बात करती थी? रफ्तार नॉर्मल थी, उनका कुछ मुझे अभी एक्सेस याद गुफ्तार नॉर्मल थी कि रफ्तार नॉर्मल थी? गुफ्तार नॉर्मल थी, गुफ्तार नॉर्मल थी, रफ्तार तेज थी, रफ्तार अपनी स्पीड पे थी। ठीक है, बस उनका कोई प्रोजेक्ट था 3 मंथ्स का, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स ने मिल के ना हम सब ने अप्लाई किया, तो हो गई जॉब। वो शुगर में 3 मंथ्स वहाँ पे। वो राशिद को तो आज तक पैसे नहीं मिले, वो बेचारा जो है करता रहा कोशिशें मोटरसाइकिल के पैसे मिल जाएं। तो आपने 3 महीने मोटरसाइकिल के पैसे बना लिए हैं? कमाल हो गई मिस। अच्छा कौन सी? बाद मैंने जॉब शुरू कर दी। कौन सी खरीदी? पहली मोटर बाइक कौन सी थी? पहली मोटर बाइक थी 49 सीसी स्कूटी थी मेरे पास। स्कूटी? या 49 सीसी सबसे पहली मेरी वो थी। अच्छा मैं स्कूटी से मुझे वो एक ना बच्चों के खाने की चीज़ होती है फ्रूटी, वो क्यों ज़हन में आ रही है? ये स्कूटी किस रंग की होती है? स्कूटी हर रंग की होती है, रेड में भी है, पिंक में भी है, ब्लैक थी मेरे पास। ये तो बड़ा सीरियस सा कलर है, आप तो बड़े, आपने देखे रेड और ये रेड हैं जी सर। तो आपने कोई पिंक क्यों नहीं चुना? आपने कोई ऐसा क्यों नहीं चुना? गलती हो गई सर। चलो कोई बात नहीं। दूसरी वाली कौन सी खरीदी? दूसरी वाली थी बाइक खरीदी 70 सीसी। 70 सीसी होंडा ही लेसा, मैं तो होंडा ही लेसा हैं। वो फिर यूज़ की, उसके बाद जो था वो तो महंगी होगी, 70-80 हज़ार की होगी। नहीं सेकंड हैंड ली थी। अच्छा स्टूडेंट है हम सर। अच्छा ठीक है जी। तो वो लिया सिटी के अंदर, वही उसके ऊपर ग्रिप ज़्यादा अच्छी होगी, स्कूटी से बाइक पे आई तो ग्रिप अच्छी होगी, बस इस तरीके से। फिर तीसरी अभी जो मेरे पास है सुजुकी GD 110। वाह, उसकी मिस जो अगली ब्रेक है कैसी जालिम है ना, वहाँ पे लगाओ ऐसे चूं। सर अभी तक लगाई नहीं, जरूरत नहीं पड़ी अगली। अच्छा अगली ब्रेक थोड़ा हार्ड, मतलब उसका कम यूज़ होता है ना। अगली वैसे ज़्यादा नहीं, वो केले का छिलका पड़ा, अल्लाह माफ़ करे, पता ही नहीं कुछ और। मैं मिस बड़ा बाइकर था। अच्छा। वो बहुत ज़बरदस्त कमाल, मेरे पास ट्रेल बाइक हुआ करती थी। हाँ, वैसे एक दिन क्या हुआ कि मैं यहाँ पे ना गुलबर्ग है एक जगह, पता है आपको, मेन मार्केट,
वहाँ पे मैं तिक्के कबाब खा रहा था अपने दोस्तों के साथ बैठा, रात के कोई 12:30 1 जवानी की बात करें, जवानी की Right, sir. बल्कि बचपन ही की समझे। सही। तो वहाँ पे दोस्तों यारों के साथ में बैठा हुआ और 12:30 1 बजे तो एक मेरा दोस्त कहता है कि यार कुरैशी इस तरह करिए कि मरी चलिए। मैं कहा यार पैसे नहीं है गए। कहता है यार मेरे को ले गए ना, तेरे को कितने ने? मैंने कहा मेरे पास तो 300 रुपये हैं। कहता है मेरे पास 500 है। मैंने कहा अच्छा फिर हो जाएगा इसमें। ये मिस बात मैं आपको बता रहा हूँ जब आप अभी पैदा भी नहीं हुई थी। 1960। आप इतनी पुरानी हैं? हैं? तब मैं तो और पैदा नहीं मैं आपको कम समझ रहा हूँ। आप 1960। नहीं, आपने कहा कि आप पैदा नहीं थी हुई, तो मैं पैदा नहीं थी। मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा था, आपकी कर रहा था। मैं बात कर रहा हूँ नहीं। वैसे मिस आपके मूड को समझ गए ना तो मैं मिस बात कर रहा हूँ 1987 की। ओके। 1987 88 सॉरी। तो वो कहते चले, होंडा 70 थी उसके पास भी, मुमताज़ खान। तो मैंने कहा यार 800 रुपये में, तो हो जाएगा यार, खैर है, जब ख़त्म हो जाएंगे पैसे, पेट्रोल जितने रख लेंगे वापस आ जाएंगे। तो वो जनाब हमने किक मारी और यहाँ से मिस हम नथिया गली चले गए। ओके। वापसी पे ये अल्लाह गवाह है जो मैं बात बताने लगा, कोई झूठ नहीं बोल रहा। वापसी पे एक सुजुकी जो होती है ना, ये सुजुकी कार नहीं होती, मेहरान नहीं, पहले जो एफएक्स से रेस लग गई। अच्छा, अब वो हम गुजर रहे हैं सड़कें यूं शूं शूं लिटा लिटा के ना, उतनी छोटी सी बाइक पर, ऊपर से दीवानी। हालांकि कोई और दीवानी नहीं थी, हम दोनों ही थे सिर्फ। तो वो हम ऐसे लिटा लिटा के बाइक चलाए, शुक्र है गिरे नहीं। अब वो हम रेस लगाई हुई है, हम उससे आगे निकल गए। अच्छा, एक दो जगह जहाँ मैं स्लो होने लगे, मैंने पाँव से भी यूं किया, तो वो एकदम जो है ना सड़क के ऊपर स्नो लेपर्ड मरी गए रोड्स पर। हम यूबिया से उतर रहे थे, सॉरी यूबिया से उतर रहे थे, स्नो लेपर्ड ऑन द रोड। 1987 ब्रेक लगाई, वो पीछे भी गाड़ी वाला, शुक्र है, वो लेपर्ड यूं रफ्तार से गायब। हमने उसको कहा, उन्होंने कहा ऐसे जो है ना तुसी हारन लग गए सो इस वास्ते तुसी कहते हैं। मिस ये तो था मेरा वाकया, अब आप अपना सुनो। रेस वाला वाकया सुनना चाह रहे हैं कि ट्रैवलिंग का भी वाकया? रेस मूवी में भी थी आप? फिलहाल तो नहीं सर। कौन सी वाली? 1 2 कौन सी रेस? बताएं ना, आप रेस वाली कौन सी बात बताएं? आपने अपनी बात बताई कि आपका किसी के साथ रेस लग गई है, उसके साथ मुकाबला शुरू हो गया। मेरा तो अभी तक लगा हुआ है, आपका भी लगा हुआ है? मैं मुकाबले नहीं लगाती, मैं अपने आप मुकाबला नहीं करती क्योंकि आप जीती हुई हैं। जो जीते हुए लोग, उनको मुकाबले की क्या जरूरत है ना? मैं भी। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि पहले अभी हमने जो आपके शुमाली इलाका जात के ट्रिप्स हैं, ये जो और ट्रिप्स हैं, यानी टूरिज़्म वाली बात को अभी हम टच ही नहीं कर रहे। अभी हम सिर्फ मोटर बाइक की। यहाँ पे जब लाहौर की सड़कों पे आप बाइक चलाती हैं, ये हेलमेट आपने पहना होता है, इस तरह के आपके पास और भी हेलमेट हैं। हाँ जी, 3-4 उनमें आप छुपी होती हैं, आपने लेदर जैकेट्स पहनी होती हैं। नहीं। हाँ जी, मैं ये जो ड्रेसिंग में नजर आ रही हूँ, मैं अभी बाइक पे आई हूँ, यही शलवार कमीज। अभी भी बाइक पे आई हैं? और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि मैं अगर लड़की हूँ तो मुझे लड़का नहीं बनना, कि मैं जीन्स और वो सब गेटअप नहीं। मैं पहले लड़की हूँ, शलवार कमीज फ्रॉक्स पहन के, मैं इजीली अपने तरीके से कवर करके, हेलमेट पहन के, जूते बंद पहन के, अपने तरीके से, कभी कुछ और तरह का फॉलो नहीं करना पड़ा, नहीं लड़कों वाला गेटअप। फिर रास्ते में कोई जो है पुलिस वालों ने कभी रोका? हाँ, चलान हो गए, एक दो दफ़ा हो चुका है। तो आपने जो अभी मुझे थोड़ी देर पहले वो बात बताई है, तो आपने चालान किस तरह कवर किया? चालान हुआ था आईडी कार्ड के ऊपर। अच्छा। और हुआ इस तरह से, बस एक दो दफ़ा गलती मेरी थी है, ट्रैफिक पुलिस वाले तो गुड, गलती मेरी थी सर, मतलब वो बस वन वे जा रही थी, उसमें रोड गलत पे जा रही थी, उसने रोका, टाइम भी रात को काफ़ी था, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था, ये अपने इचड़ा रोड के ऊपर, तो वहाँ उसने रोका, तो कहते आप इधर से। मैंने कहा सर वो कट बहुत लंबा था, तो प्लीज़ इधर से। मैडम आईडी कार्ड है? तो मैडम का या मिस का?
मैडम मिस पता नहीं कितना इसका बुरा याद था, देखे आपको मैडम कह दिया। कह दिया ना सर, इतनी छोटी एज में मतलब ये बात बनती नहीं थी। बनता नहीं, बहुत कहा बुरा नहीं था। आपने, ऐनक नहीं लगाई हुई तो मैं पता नहीं किसको मिस कहना किसको मैडम कहना, सुना देनी थी दो नहीं चार। सर ऐसी सुनाने छोटी छोटी बातें पे थोड़ी सुनाते हैं। ठीक है, बस बड़ी वो वाली चलान बात, हो गया। कोई बड़ी बात बताएं जिस पे आपने सुनाई है। सड़क पे जा रही हैं, बड़ी बात हो गई, आपने कुछ सुना दिया। जब स्टार्ट की थी ना राइडिंग तो बाइक, तब गुस्सा आता था, लोग जब देखते थे तब आता था, कुछ कोई छोटा बहुत कमेंट करते थे। तो ये कौन सी नई बात है, जब से आप बड़ी हुई हैं, जहाँ पे पाकिस्तान में तो मर्द ऐसी आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। नहीं, ये बात चूंकि बिल्कुल डिफरेंट थी, बाइक के ऊपर लड़की जा रही है तो टोटली डिफरेंट थी, लोग ज्यादा देखते थे और तरह से रुक रुक के। वो तो और वो तो काबिल सिताइश निगाह से देखते हैं ना। समटाइम्स ना, हर दफा निगाह जो है वो काबिल इस्ताइश थोड़ी होती है, निगाहों में भी तो फर्क होता है। तो कुछ किसी एरिया में जाओ, मतलब एक थोड़ा बैकवर्ड, इचरा में थोड़ा सा इस तरह का है, कुछ इस तरह का थोड़ा एरिया। डॉक्टर साहब की ज़बान से निकलता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इस चीज़ से कैसे निकले आप, मतलब कि लोग क्या कहेंगे। और ज़ाहिर बात है कोई भी अचीवमेंट होती है उससे पहले सबसे पहले शेम से निकलना होता है और डर से निकलना होता है, तो आप इन चीज़ों से कैसे निकली और कैसे खोल के रोड पे आई। आंसर कर दूं? हाँ ऑफ कोर्स। ओके, नहीं मैंने तो कुछ कहना हुआ आपने। अच्छा, मेरे एक टीचर हैं, ही इज़ माई मेंटोर, ब्रिगेडियर रियाज तूर साहब, मेरी यूनिवर्सिटी टीचर हैं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी चीज़ फर्स्ट सेमेस्टर में मैनेजमेंट सब्जेक्ट उनसे हमने पढ़ा था। उन्होंने क्लास में एक चीज़ बताई थी कि जिस बंदे को फर्स्ट आने की लत लग जाती है ना, वो बंदा सेकंड कभी नहीं आएगा। उसको फील कर लो कि मुझे नशा है कि मैंने फर्स्ट पे रहना है। तो बस वो बात उनकी मेरे माइंड में एक समझ लें आपके बैठ गई हुई थी। मुझे शुरू से ये चीज़ मिली है कि तुम अलग, मैं थोड़ी अलग थी किसी ना किसी बात पे, फैमिली से थोड़ा सा अलग, अम्मी से, घर से थोड़ा स्टाइल जरा हट के मे बी फैमिली से, अम्मी से थोड़ी ज़्यादा फेवर लेनी हर मामले में। कॉलेज आई तो हर तरफ जी मेरा बात हो रही होनी, स्पोर्ट्स में थी तो अच्छी प्लेयर थी, वहाँ बात हो रही होनी, स्पीचेस इस तरह के, मतलब हर चीज़ में घुसे होना, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना। बस स्टडी में अच्छी नहीं थी, वो बस रिड़ रहा था काम साथ। कोई नहीं, स्टडी कौन सी जरूरी तो चीज़। वो इस तरीके से ना, बस ये बात मैंने सोची कि अपने आप को फर्स्ट आना जब देख लिया, उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे थोड़ा सा नॉर्मल होना है। फिर हर चीज़ डिफरेंट, अलग से पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो कहते हैं वो खुद ही होती गई। लोग क्या कहेंगे, जब इनिशियली स्टार्ट किया था तो गुस्सा आता था कि लोग किस तरह के कमेंट करते हैं, किस तरह कहते हैं। फिर एक वक्त आया कि खुद ब खुद ही दिमाग ने इसको, मैंने कहा ठीक है ओके। फिर मैंने ये मानना शुरू कर दिया कि मैं तो लोगों को कह रही हूँ कि मुझे देखो, तकरीबन कह ही तो रही हूँ। हाँ, कितनी क्या प्यारी तो बात है। अब उनका काम है, मैं उनको खुद कह रही हूँ कि मैं रोड के ऊपर हूँ, ये जा रही हूँ, ये लो मुझे देखो। तकरीबन वो अपील यही कर रहा है मेरा जाना, मैं उनको समझा नहीं पा रही। सो वेरी राइट, कितनी आप देखिए एक्सेप्टेंस जो है ना और रियलाइजेशन, इससे बड़े मसले हल हो जाते हैं। बिल्कुल। अगर हम एक चीज़ को रेजिस्ट करते रहें तो वो फिर एक वो रहता है, एक प्रॉब्लम रहता है। अच्छा मिस, अब आप बाइक्स भी आपने ख़रीद ली, नौकरी भी कर रही हैं, पढ़ भी रही हैं और मैनेजमेंट में अब एमफिल तक पहुंच गई हैं। लाहौर की सड़कें आपने खूब नाप ली। लाहौर से कब निकली आप? ट्रैवलिंग पहला ट्रिप किया था सर मरी का, 70 के ऊपर। देखा ना मिस, मेरा और आपका दोनों का मरी हाँ, ट्रिप सेम था। हाँ। बस वो पहला ट्रिप किया सिर्फ था। कुछ सालों का फ़र्क था। जी कुछ का नहीं था, काफ़ी इतनी भी। आप कब गई? कब गई? हाँ सन बताएं कि भूल गई आप? 15 में भी, आई थिंक 2015 हाँ? में 2015 Yep. 3 साल तीन का। साल कबल। ठीक है, चलो जी, अब मरी जा रही हैं आप। हाँ, उसमें क्या कुछ सीन ऐसा- क्या बना? उसमें सीन इस तरह से हुआ कि मैंने इस तरह से कुछ दोस्त देखे कि जो लोगों से वाकफियत हुई कि जो बाइक के ऊपर ट्रैवल करते थे। तो मुझे ट्रैवलिंग का बड़ा शौक था। मैं कहती थी कि इतना मज़े का काम है, फिरने फिराने वाला ना, एक जगह बैठने वाली तो नेचर नहीं थी। गेम्स में भी थी, बस टिकने वाला काम नहीं चाहिए था। स्पेशलाइजेशन जो मेरी MBA की थी वो भी मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट की थी, मतलब मैंने फाइनेंस या HR लड़कियों वाली फील्ड्स नहीं चुनी। नहीं चुनी। तो बस उस तरह का मुझे हुआ। फिर मैंने इस तरह से सोचा कि यार बाइक के ऊपर ट्रैवल हो सकता है, तो इट्स मीन तो बड़ा अफोर्डेबल काम है। ये तो स्टूडेंट हैं, जेब से पैसे बचा के महीने के ना, तो 5-6 महीने बाद एक ट्रिप हो जाएगा, बड़ा हैवी सा। बस इसको सोचा और ट्रिप कर लिया। पहले 3000 रुपीज़ एक्सपेंस आया, 3000 समथिंग मेरे हाल में, फ्रेंड्स के साथ, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ बाइक पे चले गए। नहीं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, आप तो बाइक पे थे? लड़के थे सर, वो भी बाइक्स पर। अरे वाह भाई वाह। आपको पता है यहाँ लाहौर में वो बड़ी बड़ी बाइक्स वाले लड़के भी हैं, हाँ जी, बहुत है ना? वो जो रेसें लगाते हैं, शुं शुं जान के ना गाड़ी के पास शुं शुं करके निकालते हैं। जी
वो सा है, टैबलेट्स काफ़ी हैं, बाइकर्स काफ़ी हैं। अच्छा, लो जी पहुंच के मरी हैं, कैसा रहा? कोई प्रॉब्लम हुई कुछ? नहीं, टायर पंक्चर तो नहीं कुछ हुआ? ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मज़ा आया बहुत ज़्यादा। जहाँ दिल करता था ब्रेक लगा के तस्वीरें बना लो, जहाँ दिल करता था बस सही फुल एंजॉय किया, चिल किया। मरी से एबटाबाद वाली साइड से हम घुसे नीचे। ठंडियानी गए? ठंडियानी, यस ठंडियानी भी गई बाइक पे ही। और इसका रूट क्या बना था? रूट मुझे लेट मी थिंक, इसका जो रूट था, रूट तो यहाँ से आप गए ना मरी से एबटाबाद गए, एबटाबाद से ठंडियानी किया, ठंडियानी करके तो वापस आए और वहीं से दोबारा मरी उतरे। एक रोड था वहाँ से पूछते हम लोग दोबारा वहाँ से हम मरी उतरे। मरी माल रोड के ऊपर अभी तक स्टिल आई रिमेंबर 2 डेज हमने मरी में जो है वहाँ गुजारे, वहाँ से वापसी। ठीक हो, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, ये 2015 की बात है, पहली दफ़ा आप लाहौर से बाहर मोटर बाइक पे गई। उसके बाद अब आपको एक तो लत लग गई थी ना ब्रिगेडियर साहब के कहने पे फर्स्ट आने की, हाँ। अब आपको लत एक और लग गई ट्रैवलिंग की। तो अब आपका दिल तो मचल रहा था हाँ। कि मैं कहीं और भी जाऊं, फिर किधर चल दिए? उसके बाद ट्रिप कौन सा किया है? उसके बाद किया था सर आज़ाद कश्मीर का। आज़ाद कश्मीर वतन हमारा। आज़ाद कश्मीर में किधर गई? लीपा वैली गई? नीलम वैली गई। केल तक हम लोग गए, जो वो भी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ 5 बंदे थे हम लोग, तब भी उनके साथ गई। और वो फुल बाइक मैंने नहीं चलाई, कुछ उन्होंने चलाई कुछ मैंने चलाई, क्योंकि वो ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा था। रोड्स कंडीशन भी वहाँ नहीं थी, मतलब काफ़ी टफ थी कुछ जगहों के ऊपर। तो वो केल तक गए, वो 5 डेज़ का ट्रिप किया हमने, वहाँ से वहाँ पर। अच्छा मिस, ये बताएं कि आगे आप कोई रैग सैक, कोई बिस्तरा, कोई इस तरह की चीज़ें बाइक पे सामने लगा लेती हैं, या पीछे जो है कोई किस तरह से ट्रैवल करती हैं? चीज़ें ले के साथ बाइक पे? जैसे अभी ट्रैवलिंग जो है थोड़ी सी प्रोफेशनल वे में मेरी आ चुकी है, अब काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ। तो इसमें तो सेफ्टी गियर्स आपके कंप्लीट होते हैं, एक सर से पाँव तक आपके सेफ्टी गियर्स होते हैं। आप गिरते हो कुछ चोट नहीं लगती, लेकिन ये हेलमेट जैसे ये है, तो जितना भी बंदा सहत गिरे ये हेलमेट टूटेगा नहीं। सर आपका सेव है, इसको बस सारा सही क्लोज बिल्कुल बंद करके उसका वो जूते जो हैं वो ट्रैवलिंग बाइकिंग वाले जूते कुछ लगो, उसके ऊपर चोट ना लगे। ये जैकेट्स होती हैं जिसके ऊपर गैजेट्स होते हैं, ये सब कमर के ऊपर गैजेट्स होते हैं, ये सब कुछ जो है वो कवर होता है, ये चीज़ें होती हैं। अभी ट्रैवलिंग में सब पेंचर किट पास होनी चाहिए सब इस तरह छोटी चीज़ें जो मतलब जो वो वाली है आपके पास जिसमें पंक्चर भी लग जाता है? वो नहीं, वो भी रखें। ओके हाँ, ताकि अगर पंक्चर हो जाए तो आप पता चले आप ऐसे टायर ट्यूबलेस होते हैं इसलिए हम इशू नहीं। अच्छा, टायर ट्यूबलेस वो उसमें मसला ही कोई नहीं जी, उसमें मसला तो हवा भरने वाली चीज़ होती है जी, वो छोटा पंप वाला, इस तरह की यस बेसिक चीज़ें कुछ होती हैं बात जी। अच्छा जी, अब आप माशाल्लाह मरी के बाद कहाँ गए? मरी के बाद आज़ाद कश्मीर, आपको बताया आज़ाद कश्मीर में आप कैसा रहा ट्रिप? बहुत अच्छा रहा, पहाड़ियाँ और चश्मे और वो दरिया, कौन से दरिया? दरिया नीलम यस। मुजफ्फराबाद से गए, मुजफ्फराबाद से शारदा गए, शारदा से आगे केल से केरन भी गए? केरन यस, केरन गुजर के केल, एंड वहाँ से केल से बाइक ताऊबट क्यों नहीं गए? ताऊबत क्यों नहीं गए? टाइम नहीं था। अच्छा, फाइनल एग्जाम्स थे वापसी पे, और पढ़ाई तो होती रहती है, ट्रिप तो बार टाइम ना, वो अम्मा को भी तो बताना था कि पढ़ाई हो रही है, वाले तो स्टडी से कंसर्न था। खैर वो डेज कम थे, इस तरह से भी वो ट्रैक सुना था कि वो भी मुश्किल है। ट्रैकिंग भी की आपने? ट्रैकिंग की? केल से ऊपर थोड़ी सी ट्रैकिंग होती है, हाफ आवर की, 40 मिनट्स तकरीबन लग जाते हैं। अड़ंग केल आप ऊपर जाते हो, वो 40 मिनट्स लगते हैं। यस, बहुत मज़ा आया। एंड फर्स्ट टाइम इन लाइफ मैंने नेचर को फील किया इतने करीब से। इवन अभी मुझे स्टिल आई रिमेंबर कि जब केल से वापस आ रहे थे, शारदा रुकना था हमने, लैंड था, तो वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो गई, तो हमें थोड़ा लेट निकलना पड़ा। उन्होंने कहा थोड़ा लैंड स्लाइडिंग हट गई थी, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो जब हम लोग निकले हैं रात को, कुछ टाइम था कुछ 10 बजे के करीब, 9 से 10 बजे के करीब, वहाँ जो चांद का मंजर था वो पहाड़ों के दरमियान ही, ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मेरे साथ भी हुआ मिस। सुने ठहरे, मेरे भी ज़हन में आ गया ना। जिस आप किस सन में गई हैं? 2016 में, मैं 2015 में, ये कश्मीर। लो जी, क्या हुआ है कि आप 17 में गई हैं, मैं 2015 में गया हूँ, ये 16 होगा।
मैं जनाब और साथ में मेरे 2 बच्चे और 3 हम लोग और गाड़ी मेरे पास जो थी वो थी 650 सीसी। अच्छा। छोटी सी पिद्दी सी जापानी गाड़ी थी, साबनदानी टाइप। जब हम पहुँचे ना कश्मीर की तरफ तो वहाँ एक कोहाला ब्रिज है जी, कोहाला ब्रिज, ठीक है, वो उस लकड़ियों को बना हुआ है, वो किसी वजह से बंद था। तो हमें घूम के एक ब्रिज और है, वो बड़ा नीचे डिसेंड करके जाना पड़ता है और उस ब्रिज से हम दोबारा ऊपर चढ़े। बहरहाल मुजफ्फराबाद के करीब पहुँचे तो लैंडस्लाइड तो मैंने बच्चों को कहा बच्चों लगाओ धक्का, दोनों, एक बेटी मेरी और एक बेटा। तो वो लगाने तो गाड़ी पीछे आ रही है। मैंने कहा अच्छा बात सुनो, तुमने ना पीछे से धक्का नहीं लगाना, अगर पीछे गाड़ी गई तो तुम साइड पे रह जाना ताकि कम से कम तुम तो बच जाओ। तो मैंने कहा तुम आ जाओ विंडोज़ की तरफ। विंडोज़ मैंने रोल डाउन की और उनको कहा धक्का लगाओ। तो शुक्र है कि गाड़ी निकाल ली मैंने। और मैं भी मिस फिर जो है ना गया था ये केरन तक। हाँ केरन तक गया था। केरन आगे कि शारदा? पहले शारदा फिर केरन। हाँ ये केल का और शारदा का मिड है। हाँ वो आगे कहते हैं जी डॉक्टर साहब गड्डी नहीं, मैं कि चली जाएगी। हाँ। तो कहते नहीं जीप जाएगी जी, तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया मिस। शारदा तक की ब्यूटी है, शारदा में शारदा यूनिवर्सिटी है, बड़ी सगीर की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, वो देखने वाली है। एंड वहाँ से व्यू भी कमाल खूबसूरत तरीन। वो हम हाइकिंग करके उधर गए थे आगे, जहाँ पे सुना है कि कोई बुद्धा या पता नहीं है, जी जी बिल्कुल ऐसी उनकी है। वो वहाँ को बैठ के उसने कोई ओ ऐसा कुछ किया, तो आवाज़ अभी भी आती है वहाँ पे। अगर आप खामोशी सुने तो दरख्तों के दरमियान से जो हवा निकलती है उसमें एक आवाज़ आती है और खुशबू भी होती है। वहाँ बच्चे इतने शरारती हैं, बड़े नोटी बच्चे हैं वहाँ के बहुत, और हुसन भी कमाल। मतलब आज़ाद कश्मीर मुझे अभी तक याद आता है, वो वक्त नहीं भूलता। अब के 10 बजे जा रहे हैं और वो कुछ अलग ही कुदरत का तालमेल आपके साथ बन जाता है उस टाइम। इंतहाई खूबसूरत। मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान में अगर हम टूरिज़्म प्रमोट करें, बिल्कुल जैसी जैसी जगहें पाकिस्तान में हैं, बिल्कुल ऐसे मतलब कश्मीर की आप एक वैली में गए हैं। हाँ, ये है नीलम वैली। इसके बिल्कुल एडजेसेंट जो पहाड़, एक तरफ इंडिया है जी, बिल्कुल ऐसे। एक तरफ इंडिया के पहाड़ बिल्कुल है। ऐसे। मैंने यूँ करके देखा, 1-2 फौजी भी नजर आए थे। हाँ। तो मैंने कहा पायन क्या हाल है, तो आगे से बोले नहीं, खैर पता नहीं क्या वजह थी। अच्छा वो मैं चांद की बात बता रहा था, असल बात मैं भूल ही गया जो मुझे याद आई थी। तो रात को हम लेट हो गए तो वहाँ पे भी चांद था, ये वही वाला था जो आपको नजर आया था। तब आया होगा ना सर? हाँ? आया होगा तब भी। उस मैंने कहा था इधर ही रहना। अच्छा, आप बाद में गए हैं हाँ, ना। तो वो जनाब वहाँ पे भी मैंने बच्चों ने कहा कि बाबा ना गाएं आप, यहाँ पे कोई जिन परियाँ भूत भी आ जाते हैं, मगर मैंने वहाँ पे भी गाया। अब आप ज़रा इमेजिन करें, रात का वक्त 11 बजे, इर्तिसाम भाई रात के 11 बजे हुए हैं, मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते हैं। नहीं ये तो बीच में गलत हो गया, वो बच्चे साथ थे, तन्हाई नहीं थी। तो वो ना चांद मैंने देखा तो वहाँ मैंने ये गाया ना, ये चांद, हालांकि सिंगर ये हैं मगर फिर भी मैं, हिम्मत इंसान गा ही लेता है। आप गाती हैं जब बाइक पे अकेले चल? झूम नाते बहुत पढ़ी हैं कॉलेज में, स्टिल बड़े प्राइज लिए ना। तो अच्छा चलिए कोई नात ही सुनाइए। नहीं सर अभी बट्टा बट्टा। अच्छा ये तो सर पे कर लेते, ये कौन सा किसी से लेके करना सर? ये भी करना था, मुझे पहले बता दो। तो ऐसी बात ही हो रही है जिस तरह घर में बैठे बैठे जरा पता चले ना, ये इनसे भी पे मैं सुनूंगा। साल डेढ़ से नहीं पढ़ी, पिछले मिलाद पे पढ़ी थी लास्ट टाइम। अच्छा। मेरे दिल में वो यादें मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में हो यादें मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का
के करम से। एक बार और सुनाऊं? जी जी जज़ाकल्लाह। ये मुझे बड़ा दिल के करीब लगता है समटाइम्स उन जगहों के ऊपर। प्लीज। हर हता पर मेरी चश्मे पोशी, हर कदम पर अताओं की बारिश, हर हता पर मेरी चश्मे पोशी, हर कदम पर अताओं की बारिश, मुझे गुनाहगार पर इस कदर है, मुझे गुनाहगार पर इस कदर है। मेहरबा ताजदारे हरम, ताजदारे हरम के करम से। माशाल्लाह, वेरी नाइस। देखिए एकदम मैंने आपको कह दिया और आप में इतना कॉन्फिडेंस है, कितना माशाल्लाह, कलाम और गायकी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त। तो मिस जो है ना ये बताएं कि अब आपने हेलमेट पहन के क्या सुना लिया हमें? हेलमेट भी तो पहने ना। क्या सुनेंगे? गाने में बहुत कम सुनती हूँ, बहुत कम। अच्छा। ना ट्रैवलिंग में भी मोस्टली तिलावत या कुछ ऐसा ही। क्या आप वो कोई वो वॉकमैन टाइप या ये यूट्यूब कैसे सुनती हैं आप? कानों में वो मोबाइल वो बाइक के ऊपर आगे फ्रेम वगैरह लगाया होता है, चार्जिंग लगी होती है, फिट होता है, वहाँ से हैंड फ्री कानों में लगाए, हिजाब होता है ऊपर, फिर हेलमेट होता है, तिलावत होती है समटाइम्स कोई कलाम। ये मिस की तस्वीरें जो ट्रैवलिंग की हैं वो दिखाई ना हमने अपने व्यूअर्स को भी। लो जी मिस, आपने आज़ाद कश्मीर का भी ट्रिप कर लिया, नीलम वैली भी हो गया। आपको पता है नीलम वैली के साथ जो लेफ़्ट साइड पे पहाड़ है ना, उसके उस तरफ कौन सी वैली है? नहीं, नारान, नारान वैली, यस यस, वादी नारान। वो ऊपर से आप पास करके उतरते हो, क्या एक मिनट लेट मी थिंक, शारदा से ऊपर जाता है, पास है एक, करने का सोच रही हूँ काफ़ी टफ है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि इसके बाद आप नूरी टॉप से आप उतरते हो जलखंड नारायण। ये बात। तो अब आप मुझे ये बताएं कि फिर वापस आ गए, इम्तिहान दिए, पास हो गई थी? अच्छा, गुड, अच्छे वाला। स्टूडेंट अच्छी हैं आप? पेपर्स 2 दिन पहले पढ़ना होता है, सीधी सी बात है। भाई इतना ही होता वो अल्लाह चला रहे हैं। ठीक है, जो आप दुआ करती हैं अल्लाह पाक से वही कुछ इम्तिहान में आ जाता है। नहीं सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा काम आसान है, मतलब थोड़ा पढ़ना पड़ता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं होता। वो इस तरह वाला। वो मैं उस दिन ना मौलाना तारिक जमील की बात सुन रहा था, मैं कहते हैं जी पढ़ाई शढ़ाई तो दिल नहीं लगता था वो ख़ास करने का। हाँ मैंने उनसे सुना, वो बता रहे थे, तो कहते हैं मैंने ना नमाज़ें शुरू करते नहीं इम्तिहानों के करीब, दे नमाज़ों पे नमाज़ी, या अल्लाह पढ़ेगा तो कोई भी नहीं, उन पास करा दे। तो कहते हैं मैंने वो जो 5-6 सवाल तैयार करने हैं ना वही आ जाने, तो अल्लाह से लो, ऐसी अल्लाह से लॉ लगाई हुई थी, तो 5-6 ना भी आने तो पास तो कम से कम हो जाने। तो आपका भी लगता है कि यही नहीं सर, अल्लाह से लो तो नहीं लग पाई। नहीं चलो, बात यह है कि फिर भी पढ़ाई तो नहीं ना करती, आधा काम तो कर लिया ना। बुरी नहीं थी, देखें आधा काम तो कर लिया ना, अल्लाह से लॉ कम लगाई, हालांकि लगी हुई है, मुझे पता है जैसी आपकी पर्सनैलिटी वो लगी हुई है, मगर आप एक वो जिस तरह से ह्यूमिलिटी में तो ऐसी कहना चाहिए ना, ये ख़ुद तो कोई नहीं क्लेम कर सकता ये बात। तो इम्तिहान भी हो गया पास, अब माशाल्लाह एमफिल कर रही हैं, ऐसे ही तो नहीं ना। मेरे दादा जान थे ना, तो मेरी एक चची, वो उस ज़माने में बहुत कम लड़कियों ने एमए वगैरह किया होता था, तो वो शादी उनकी हो गई चचा जान से, तो उन्होंने पूछा हाँ भी कुड़िए पढ़ाई शढ़ाई सुने तो कीती है? कहती हाँ जी अब्बा जी मैं ना एमए कीता है। तो उन्होंने कहा एमए कीता है कि एमए कीता है? तो अब तो लड़कियां माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, जैसे आप हैं, एमफिल कर लिया आपने, कर रही हैं आप मैनेजमेंट में, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में स्पेशली। मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने साथ ही में ना कोई चीज़ें भी
रखते सफ़र के तौर पे रखनी हो, वहाँ जाते हैं ना तो बच्चे, आपको पता है, वो ऊपर से कोई फल तोड़ के ले आते हैं, वो कहते हैं वो चाहिए ले था जाओ, वो बाजी जी हमारे से ले लो, कोई चीज़ ऐसे बेच रहे हो। तो आप मार्केटिंग की एक्सपर्ट हैं, तो आप भी साथ कुछ चीज़ें ले जाएंगे, ये साथ में ट्रिप के पैसे भी निकाल लिए, ऐसा कुछ किया? नहीं अभी ऐसा नहीं, क्या सोचूंगी, आइडिया बड़ा अच्छा है ना, है, दिहाड़ी भी लग जाया करेगी। हाँ। देखिए मार्केटिंग का तो काम ही है ना कि चीज़ को मार्केट कर देना। यहाँ से जैसे आप वारिद की बात कर रही थी, उनको बताएं, मुझे लगता है आपने किया होगा, उनसे कहें जी देखो बात सुनो, मुझे एक जैकेट दो, ये जो है इस पे नाम लिखो, मैं हूँ यमुना वड़ाइच और मैं जाऊँगी, नाम भी है मेरा, और मैं You're talking about sponsorship? हाँ तो और क्या, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने किया ना? नहीं इनसे नहीं किया मुझे। हैं अभी नहीं किया? I'm the brand ambassador of Rosie.pk. हाँ देखा, So क्या हुआ? अच्छा आप वेरी गुड वेरी गुड। छोटा सा सवाल है, ट्रैवलिंग तो माशाल्लाह नहीं तुझे पाकिस्तान में छोटा बहुत- क्यों कर रहे हो इस बार? बड़ा नहीं, करो। देखिए ना वो जवाब बड़ा होगा ना, सवाल हम छोटा ही ठीक करेंगे। है, कि अच्छा समझ तो ट्रैवलिंग की है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, जी। तो पाकिस्तान के लोगों का मतलब मुख्तलिफ एरियाज़ की निस्बत में पूछ रहा हूँ कि रवैयों में कुछ चेंज नज़र आया, लोगों की आदत और जो ट्रीटमेंट करते हैं आप जैसे लोगों के साथ? काफ़ी सारा है, हर इलाके के लोगों का एक अलग स्टाइल है लोगों को ट्रीट करने का। लेकिन जितना ट्रैवल मैं अभी तक कर चुकी हूँ, मैंने साउथ भी किया है, मैंने नॉर्थ तकरीबन काफ़ी हद तक कर लिया है, इतना किसी लड़की ने आज तक नॉर्थ नहीं किया हुआ। एंड मैंने KPK भी लाइक वो साइड जो है सवात कलाम थ्रोर गबराल, सवात एंड कलाम जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस एरियाज़ कहलाए जाते हैं, यू नो, वहाँ पे कहते हैं अभी तक वो बताइए आपको वो जिस तरह तालिबान वाला जी अभी भी उसके असरात हैं। लेकिन मैंने वो 7 डेज ट्रिप किया है ये अप्रैल के अंदर अकेले, और लाहौर से कलाम, कलाम से वापस लाहौर। माँ जी और मेरा ख्याल है आज बैठ तक- जाती होंगी जाए नमाज पे, क्यों उनको नहीं बताते? अच्छा चले तो किसी किस्म का होता है ना कि मुझे इशू लगा हो कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ या लोग वो ऐसे हैं, नॉट एट ऑल। जितना हमारे बंदे, हमारे आर्मी, हमारी ये पुलिस गल हमें सुनो, support करती भावें उत्थे वो जे लोग है ने सख्त वाले, मगर उत्थे मलाला यूसुफजई भी हैगी है। ये चीज़ है ना, उत्थों दी हैगी वो, एग्जैक्टली। ठीक है। तो आप भी वहाँ पे गई? हाँ वहाँ पे किया, कोई मसला नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब लोगों से पूछा, मैंने कहा कि मुझे दिल था दोबारा आज़ाद कश्मीर कर रहा हूँ, मेरे पास दिन थे, 1 वीक था, तो मैंने कहा ट्रिप करती हूँ। तो लोगों से मशवरा लिया कि कलाम सवात वाली साइड पे जाऊँ या आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे जाऊँ। सब ने कहा कि तुम सवात एंड कलाम से ज़िंदा नहीं आओगी। ओए होए होए। मतलब आपने कहा लो फिर मैंने है, कहा चलो फिर चेक कर लेते हैं आप क्या बनता है, हो गया। देखिए हिम्मत देखें ना कि लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ से ज़िंदा नहीं आएगी, तो लाइटली कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं, हाँ तो ये हिम्मत ही है ना, बहुत बड़ी हिम्मत है। भले हो सकता है कि कोई मूड ना भी हो वापस आने का, तुमने कहा नहीं ऐसा नहीं था, मूड बिल्कुल था, वापस आने का था, बिल्कुल था। ठीक है। लेकिन इरादे की थोड़ा पुख्तगी डर है का ना। एलिमेंट मेरे में बाय नेचर जो है ना, नेचुरल अल्लाह पाक की तरफ से डर का एलिमेंट थोड़ा सा कम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये ऊपर वाले का है, सच में। ये मैं अच्छा कभी मुझे ये सोचती हूँ। बताएं, जैसे आप इतनी बातें कर रही हैं, हम अपनी सर, मैं इतनी बातें थोड़ी साइकोलॉजी की भी थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता है डर का उलट क्या होता है? अच्छे रख जाते हैं। अब ये आपने चाहे MPhil की में कर रही हैं आप मार्केटिंग नहीं में, सर, उसमें डर का कोई लफ्ज़ नहीं आया, मार्केटिंग में डर कहाँ पड़ा आया? नहीं यही तो बात है। आपने कहा कि मुझ में डर का एलिमेंट कम है, मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, ये मैं आपको रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि आप में डर का अगर एलिमेंट कम है तो भला किस चीज़ का एलिमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप में ज़्यादा है, वो आपने मुझे बताना। हिम्मत ज़्यादा थोड़ी, हिम्मत ज़्यादा और हिम्मत ज़्यादा है, और अल्लाह, क्या इसमें बताऊँ, बहुत कुछ थोड़ा अलग इस है। डर का उलट पता है क्या होता है? मोहब्बत। ईदर वी ऑपरेट फ्रॉम फियर, राइट सर। इधर वी ऑपरेट फ्रॉम फियर। हम जो ड्राइविंग फोर्स है हमारे अंदर ये होती है कि अगर डर है ना तो कहते हैं कि इस चीज़ से डर लग रहा है, ये आग की तरह, सेक की तरह, सेक समझते हैं जी, ना? जी, समझते हैं। तो आप उसे सेक जिधर होता है, अगर ये चीज़ मेरा हाथ जलता है तो मैं पीछे खींचता हूँ ना, ये मेरा एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है। इसी तरह अगर जो है मुझे किसी जगह से तकलीफ़ पहुँच रही है, कोई चीज़ काट रही है, तो मैं पाँव पीछे करता हूँ। सलेंसर कभी लगा है आपको बाइक का? हाँ, वो तो आप पीछे करती है ना पाँव। अच्छा, ये है डर का हमारा कि जिस चीज़ से हम डरते हैं ना हम भागते हैं। उसे भागते हैं। आप नहीं भागती, आप समझ रही हैं कि मैं इसलिए नहीं भागती कि मैं न डरूं,
ऐसे लफ्ज आपके जहन में आ रहे नहीं हैं? आते। बहादुर हूँ? नहीं। अच्छा फिर बता दें कि क्या चीज़ है। कुछ नेचुरल है सर, ये मैं आप किस तरह से बताऊं? बताया तो है आपको, आपको मोहब्बत है। हाँ जी, ट्रैवलिंग की, घूमने की, पाकिस्तान को देखने मुझे की, ये ट्रस्ट होता है अल्लाह कि की मुझे नेचर कुछ को। होगा नहीं। यस, अम्मी अल्लाह सच पे में believe, अम्मी की हाँ। दुआएं होती हैं। मुझे ये लगता है मैंने ज़िंदगी में ये सीखा है, जितना कुछ मैंने अभी अचीव किया ना, कि अम्मी एक चीज़ कहती हैं, पुत्र नीयतों के सौदे हैं। आए, तो जैसी लगता है आपकी आपकी नीयत अम्मी ने होगी ना, शफाक अहमद को पढ़ा होगा। नहीं अम्मा मेरी वैसी शहजादी हैं तो आप भी शहजादी हैं, आप भी अपनी अम्मा पे गई हैं। कोशिश नहीं जरा सर। टेलीफोन लाया, कुछ लोगों से बातें भी कराएं। मिस यमुना, यमुना सही है या यमुना? जैसे आपको अच्छा लग रहा है नहीं आपका नाम है भाई। सर, जैसे आपको अच्छा लग रहा है। नहीं मुझे तो आपका आना अच्छा लग रहा है। आप मुझे अपने नाम के मुतालिक बताएं। यमुना। यमुना, ठीक है। यमुना मैंने पता है क्यों नहीं कहा? वो इसलिए कि इंडिया में ना जी जहाँ पे ताजमहल है ना, जी। वहाँ उसके पास एक दरिया बहता है, उसका गंगा नाम यमुना? यमुना तो नहीं है, मगर उसका नाम जमुना है। हाँ? जी ठीक। उस पर एक गाना भी है मिस, मैं सुना दूँ इनको मिस को? हैं? जी जी। रमता वता वैया, रमता वता वैया, आगे मुझे आ नहीं रहा, वो भूल गया हूँ। करिए। अच्छा वो यूँ मैं ना कितने परसेंट चार्जिंग दिए? चार्ज मिस का फ़ोन करो यार, मिस ने जाना भी है शादी पे। मिस कहाँ जाने वाला है शादी पे? दोस्त की शादी है सर, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, क्लास फेलो, बहुत अच्छा दोस्त, उसकी शादी है। शादी हो गई? बेचारे की शादी में भी ऐसी आज उसकी शादी है, जी। आप जाके उससे अफसोस करेंगी? मेरा दिल तो कुछ ऐसा ही है लेकिन ही इज हैप्पी माशाल्लाह, अल्लाह पाक से खुश वो रखे। आगाज़ में लड़के सारी हैप्पी होते हैं, जरा लड़कियां थोड़े आंसू बहा रही होती, पता बाद अच्छा लगता है। नहीं रिवर्स दुख बहाने वाली क्या बात है, अच्छी बात है, आपके साथ कोई रिश्ता जुड़ा है, आप हलाल तरीके से, जायज़ तरीके से, इट्स गुड। अच्छी एज में तो क्या चाहिए, वो मेंटली मैच्योर क्यों नहीं लड़कियां, मुझे नहीं समझ आती। मिस पता है आज आप, मैं जब ये प्रोग्राम आने से पहले मुझे थोड़ी पता था कि आपसे ऐसी मुलाकात होनी है, तो मैं किसी की बात सुन रहा सर था। आप कैसी मुलाकात एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे क्या पता, उन्होंने कहा, मोहसिन भाई ने कहा कि एक लड़की है मोटर बाइक पे आ रही है, मैं क्या उत्ते कहना थी आ जाए, तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर सदाकत मना करेंगे। नहीं वो मुझे वो अच्छी तरीके के साथ तो अच्छी थी, आई डोंट थिंक सो, हाँ? ऐसा कहते हैं, मुझे कह देते तो मैं ले आती, मैं तो कह देता, डॉक्टर सदाकत से वो मुझे भी डर नहीं लगा। कहते कुछ, ये मैं कहती। MSSC ना मुझे इम्तिहान में डालें। मैं आपको सच बताऊं, वो एक दफ़ा पता है क्या हुआ मिस, वो एक वाक़या बिल्कुल इर्रेलेवेंट सा वाक़या, वो भाई उनको वो कह रही हैं कि मोबाइल दे दो, उनको डर है आप लेके ना जी जी चले सर, आगे हाँ? आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ। अच्छा वो एक ना किसी के पास गधा था मिस, ओके ऊपर चढ़ाने की बात कर रहा हूँ ना, ये जैसे फर्स्ट फ्लोर पे हम, जी। तो उन्होंने क्या किया कि गधा जो है ना, उन्होंने कहा चलो ज़रा गधे को सेफ्टी फ्राहम कर देते हैं, तो गधे को ऊपर की मंजिल पे ले गए, ले तो गए, अब वो गधा नीचे ही ना उतरे। बस उन्होंने किसी सियाने आदमी से पूछा कि ये गधे को हम ऊपर ले गए, अब क्या करें, ये नीचे नहीं उतरता। उन्होंने कहा पस साबित हुआ, गधे को कभी ऊपर ऊंचाई पे ना लेके जाओ, फिर वो उतरेगा नहीं नीचे। ये चीज़ है मिस, बड़ा मगर ये अच्छी बात है ना, समझदारी की बात है, मैं समझ गई हूँ। मगर बाइक तो खैर ऐसी चीज़ नहीं है, बाइक तो जस्ट पैशन इट्स पैशन। अच्छा जी, आपने अगर मिस यमुना से कुछ सवाल करना हो और तो आप पूछ सकते हैं, हमें फ़ोन कीजिए, मैं आपका इंटरप्रेटर बन जाऊंगा, जैसे वो होते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं जो दूसरी ज़ुबान बोलते हैं, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर, बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ है, सोया कम ना तो लफ्ज़ नहीं आ रहे। मैं आज बात नहीं मुझसे हो रही, आपने महसूस किया होगा। नहीं आपने नहीं महसूस किया कि मुझसे बात नहीं हो रही? आप इतना कुछ तो बोल रहे हैं, और क्या बोलना चाह रहे हैं जो आप? लो आपको पता ही नहीं मिस, मैं जब बोलता हूँ तो यहाँ से कई मोबाइल ला देंगे, यू डोंट माइंड? पहले कहाँ लगाया हुआ था? ये प्रोग्राम हो रहा है बाजी जी, प्रोग्राम हो गया है, ऐसी मुझे प्रोग्राम। पता है उसकी मिस्टेक देखेंगे आप नहीं ये जल्दी हो जाएगा। अच्छा मिस, जब तक फ़ोन कॉल नहीं आती, एक और सवाल मेरा भी है। क्लास हो गई तो शाम तेरी और हो जाएगा, जल्दी हो देख ली, जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छा सवाल ये कर रहा था कि वैसे शौक में आपने बाइक स्टार्ट की, फिर टूरिज़्म का शौक़ पड़ा,
अभी जैसे आप बता रही थी प्रोग्राम से पहले कि आर्मी के साथ भी काम कर रही है नॉट काम, अभी ट्रिप्स कुछ किए हैं विद द हेल्प ऑफ आर्मी। अच्छा, उनकी हेल्प के साथ है और सियाचिन तक पहुंचे आप। तो पीछे अपना ये हमारा जो है ना ये बंद करें, इसकी आवाज़ आ रही है, हमें अपनी फीडबैक आ रही है। अभी आपसे बात करते हैं सुल्तान साकिब बलोच इस वक्त बड़ी ख़ास बात मिस यमुना से कर रहे हैं। जो ही ये बात ख़त्म होती है मैं फिर आपको ऑन एयर लेता हूँ। जी जी जारी। वो मेरे ख्याल में जवाब मिल गया, इन्होंने मुझे जवाब भी और नहीं दे रही चोना ने देता है जी, जवाब हो गया, सीधा जवाब दे दिया हैं, 10 ही जवाब देता जी यार, कमाल है, कुछ थोड़ी तो देर लानी सी, दुनिया तेज है सर, आगे भी जाना होता है, फट जवाब। मिस फरीफुई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई, क्या हाल है? मिस आपने इस किस्म का प्रोग्राम कभी हमारे चैनल पे पहले देखा है? पहले नहीं देखा, लेकिन आज देख के बड़ा जबरदस्त लग रहा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैंने टाइम मैनेजमेंट को पासे लगा दिया, मैंने कहा छोड़ो टाइम मैनेजमेंट की बात में बात करेंगे, ये जो लड़की आई हुई है पहले इससे तो दो हाथ कर लें। ये बात है एजाज भाई, और टाइम मैनेजमेंट पे हम बाद में बात करेंगे, छोड़ेंगे उसको भी नहीं। नहीं उसको नहीं छोड़ेंगे, बड़ी जरूरी चीज है, वो बहुत जरूरी चीज है। मगर आप मुझे पहले एक बात बताएंगे, ये फोन कॉल आपने कैसे ले ली अचानक? आपको पता है ये मिस यमुना जो है ये अचानक प्रोग्राम बनाती हैं और कहीं चली जाती हैं। मैं बचपन से ही ऐसा था, अचानक जो है मेरा भी कोई पता नहीं चलता था, मैं भी उठ के चल पड़ता था, वालिद साहब को कहता था वालिद साहब मैं जा रहा हूँ, बल्कि अक्सर तो बताते नहीं थे, सिर्फ नोट छोड़ देता था कि वो सुबह उठते थे नमाज के लिए तो देखते थे यार मुंडा इतने नहीं है, तो उठे नोट पे आंदा सी कि जी मैं फलानी जगह जा रहा हूँ। तो ये इसी तरह मैंने कॉल ले ली है। ये इब्तिसाम को मैंने कहा था कि इसको चार्जिंग पे लगा दे, उसने मिस का फोन साइड पे कर दिया, उसको झाड़ ऑन एयर पड़ गई है बेचारे को। अच्छा ठीक है, तो बड़ा माइंड किया मिस ने अभी तक। यस मैंने माइंड किया सर, अब ठीक है। सॉरी मिस, यहाँ लड़ाई हो गई है, मैं 1 मिनट लड़ाई छुड़वा दूं। ये तीली लगा रहे हैं ऊपर, मैं बता रही हूं। जी आप बात करें मिस फरीफुई। मैंने सुल्तान साकिब बलोच को कहा था कि एजाज भाई को रिमाइंड करवाएं कि फोन कॉल ले लें। इन्होंने कसम चुका लो जो रिमाइंड कराया है, ठीक आदमी नहीं है गए, 2 नंबर है, डिपेंडेबल नहीं है ये नहीं। हाँ इन्होंने तो नहीं मुझे कराया कोई रिमाइंड शिमाइंड। अच्छा चलिए, इनसे मैं दो हाथ हाथ में करूंगी। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल जमाना खराब है, आप डिपेंड नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं एजाज भाई जी, आज आपकी गेस्ट को देख के बड़ा मजा आया, बहुत इंजॉय किया। यमुना माशाल्लाह यू आर सो ब्रेव एंड बोल्ड। थैंक यू। और मतलब मुझे पहली दफा खुशी हो रही है कि कोई लड़की भी इतनी ब्रेव और बोल्ड। ये पाकिस्तानी नस्ल है, नई आ रही है मिस, जबरदस्त है ये। 23 साल हो गए आए हुए। उन्होंने अपनी एज भी जल्दी से बता दी है। आज उनके एक क्लास फेलो की शादी भी है, ये भी बता रही हैं। एज नहीं सुनी मैंने, मुझे बता दें। 23, अभी ये 27 को मैं ट्रिप पे निकली थी बल्तिस्तान के, उस दिन मेरी बर्थडे थी। बल्तिस्तान में इनके लिए केक नहीं काटा, उन्होंने एक बकरा काटा था 27 तारीख को। होता नहीं, शुक्रिया। अच्छा चले, और मुझे वैसे अभी इसकी बात समझ नहीं आई यमुना की, क्योंकि इसका ये फोन से काफी दूर है मेरे। वो बता रही हैं कि 27 तारीख जो अभी गुजरी है ना, 7 जुलाई। 27 जुलाई। अच्छा 27 जुलाई। क्या स्टार बना मैं साहब? लियो। लो देखो, लियो स्टार और शेरों वाला स्टार है इनका। बस मुझे पता था, मैंने कहा या तो ये लड़की एरीज है या ये लियो है। या आप वाला स्टार है या फिर डॉक्टर सदाकत वाला स्टार है। दुनिया में 2 ही तो लेजेंड है। अच्छा ठीक। बाकी सबको फारिग करा दिया, कहते हैं 2 ही लेजेंड नहीं है, लियो या एरीज, और कोई है ही नहीं। नहीं एक्वेरियंस भी हैं। हाँ वो आपने ख्याल कर लिया, मिस ने तो लिहाज ही नहीं रखा। नहीं यमुना आपको मैं बताऊं कि एक्वेरियंस जो है ना दे आर द बेस्ट। ठीक हो गया मिस। अच्छा मैं सर मैं इजाज़त भाई 1 मिनट, एक बात पे मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ यमुना को। आज गल सुनो, यमुना को तो करते ही रहना है, वो तो आज प्रोग्राम में आई है, फिर पता नहीं जब ये साइबेरिया के चक्कर लगा के आएगी तब ये उसका छोटा सा मुंह निकल आया है सुल्तान का, उसकी भी 1-2 तारीफें कर देना। हाँ जी बोले। सुल्तान भाई को तो मैं भी पकड़ती हूँ ना, मेरा मैसेज क्यों नहीं दिया आपको। और ये यमुना की जो बात मैं अप्रिशिएट करूंगी, जो प्रोग्राम के शुरू में एक बात की थी यमुना ने कि ये इसके पास लाइसेंस नहीं है। आज गई है कुड़ी फंसेगी। हाँ जी एजाज भाई देखिए, मैं अब यमुना आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूंगी। आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और अब मैं आपकी साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट मैंने की है वो मैं बता रही हूँ। सच्ची और खरी लड़की है।
है ना, इसकी एक तो सेल्फ एस्टीम काफी हाई है, विच इज अ वेरी हेल्दी साइन। और दूसरी बात ये कि ये बहुत कॉन्फिडेंट है और इसको किसी किस्म ओवर कॉन्फिडेंट है। नहीं, गलत बोल रहे हैं इतना तो होना चाहिए बंदे को। अब देखिए, इसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो इसने ओपनली बता दिया, ये छुपाया नहीं। ये जो तो मेरी बेटी होती ना तो मैं फिर मोटरसाइकिल ही बंद करा देनी सी। पहले लाइसेंस होना चाहिए। भाई आपका मुझे पता है, आप लाइसेंस बनवा देते उसको। हाँ तो और की लाइसेंस के बगैर चलाई जा रही है। तो मैंने इतना सा बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाई है। तो ये भी गलत है। मैं बताता हूँ अभी कर्नल साहब को। चलो अब तो बन गया ना। और आपको मैं बताऊँ, मेरा लाइसेंस बना भी बगैर टेस्ट किए। ये देखो यार, कोई गल्ला करने वाली ने को ख्याल करो यार, ये ऑन एयर कैसी बातें कर रहे हो आप लोग। एक बोल रही है, एक बोल रही है मेरा लाइसेंस ही नहीं है और पता नहीं कहाँ कश्मीर से और कहाँ से घूमा। दूसरी कहती है मेरा टेस्ट के बगैर लाइसेंस बना है। हालांकि ये सारी बिल्कुल सच्ची बातें, मेरे साथ भी यही हुआ। तो चले आगे चले। अच्छा ठीक है, तो आज तो मेनली मैंने इसको अप्रिशिएट करने के लिए कॉल किया था जी। हमने इनको बुलाई इसलिए है कि माशाल्लाह मोहसिन भाई ने मुझे बताया, मोहसिन नवाज़ ने, उन्होंने कहा एजाज भाई आज आपके प्रोग्राम में एक ऐसी लड़की आएगी जो कि माशाल्लाह हमारी जो नई नस्ल है उसको सही मानों में रिप्रेजेंट कर रही है। यूरोप के लोग, अमेरिका के लोग, वेस्ट के लोग अक्सर ये समझते हैं कि जैसे खुदा न खास्ता हमारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत ही बेचारी जो है ना कोई सप्रेस्ड किस्म की, और उनके साथ हाँ बड़ी जो है ना उनका बड़े बुरे हालात। उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे ऐसी चीटी किस्म की लड़कियाँ भी हैं। बिल्कुल। और इसमें एक और बात भी मैं ऐड करूँगी कि देखिए, जिस तरह इसने अभी नात पढ़ी है, वो सर पे दुपट्टा करके प्रॉपर्ली अपने आप को कवर करके बड़े एहतराम से, बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि इसका मतलब ये है कि शी कम्स फ्रॉम ए गुड फैमिली जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, प्रॉपर वैल्यूज़ इनमें पेरेंट्स ने इनकलकेट किए हैं। ये मेरी असेसमेंट है। और एजाज भाई इसके अलावा जो है, जैसे ये बता रही थी कि ड्राइव करते हुए बाइक पे ये नात और वो नातें सुनती हैं, नात और वो तिलावत कह रही थी, ये सुनती हैं। तो ये तो लोगों को मैं बता दूं कि एजाज भाई भी यही काम करते हैं। एजाज भाई कहाँ से आ गए बीच में भाई? दो भी है, लोग इकट्ठे हो गए ना आज प्रोग्राम में। अच्छा चलें, अब आप जो है ना सुल्तान भाई की बात करें। ज्यादा हो जाएगा कि सुल्तान भाई को मैं हमेशा अप्रिशिएट इसलिए करती हूँ, जो क्वालिटी आप तीनों लोगों में आज कॉमन है, तीनों मुझे इसलिए अच्छे लगे कि तीनों एक फ्रीक्वेंसी में है, तीनों नॉन प्रिविलेज्ड हैं। और सुल्तान भाई की हमेशा मैं इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि वो कभी अपने आप को कुछ और पोर्ट्रे करने की कोशिश नहीं करते। यानी इनकी भी सेल्फ एस्टीम हाई है। सेल्फ एस्टीम हाई है। इसके अलावा ही इज वेरी कॉन्फिडेंट और ये एक बहुत अच्छे इंसान। इस तरह के इनके कभी फेसबुक पे, क्योंकि ये मेरे साथ एडिट है मुझे पता है, वहाँ पे इनकी जो पोस्ट हैं जिस तरह की ये शेयर करते हैं, ये इज अ वेरी पेट्रियोटिक काइंड ऑफ अ पर्सन। पाकिस्तानी है पक्के वाले, पक्के सिर्फ बीवी से डरते हैं पाकिस्तानी। और इन्होंने मुझे डालने में भी काफी ज्यादा मोटिवेट किया था एक दफा, अगर आपको याद हो। इन्होंने मोटिवेट किया था? मैंने हालांकि कहा भी था कि शायद मैं वोट ना दूं, इन्होंने कहा वोट डालना है जी। और मैंने वैसे आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आके ये अच्छा काम कर लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फरीद, थैंक यू वेरी मच, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। और यमुना, अभी अगर मैंने अपने बंदों के नाम ना लिए ना तो ले आप बंदों के नाम ले मेरी धुलाई हो जाएगी। अब आप बंदों के नाम तो मैं बता दूं, ये मेरे साथ अभी प्रोग्राम में मौजूद हैं जीनू इम्तियाज, राबिया मसूद, राबिया महमूद, जो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद यास, शवारमा कौन सा? हाँ जी, इमरान दुबई में देख रही है। अच्छा, दुबई से शारमा इमरान, माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच मिस इमरान। कौन सा फखर है? माहीन, छोटा सा फखर, ठीक है। माहीन मीन्स स्मॉल, माहीन फखर। सब मेरे लोग, अगर किसी का नाम मिस किया तो आई एम सॉरी भाई। इतने ही लोग देख रहे हैं आपके, मैं तो समझा कोई प्लाटून होगी पूरी। इजाज भाई, हम इतने ही काफी हैं। अच्छा, इतने ही बहुत हैं। हाँ, ये और एक बात, बाकी सब भी ये यमुना को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग यमुना। तो इस तरह के गेस्ट जो है ना, इनको आइंदा भी बुलाएं, जो कि
कॉन्फिडेंट हो और जिनमें के बनावट ना हो, इस तरह के अंदर बाहर एक अंदर बाहर एक है, जिनका जाहिर बातिन सब एक। बिल्कुल, ये एक्यूरेट आपने वर्ड यूज किया, अंदर बाहर एक। बिल्कुल ठीक है। यमुना भी ऐसी और सुल्तान भी ऐसे। सुल्तान भाई का स्टार साइन बता दें। सुल्तान भाई अपना स्टार साइन दस दो, ताड़ी कड़नी ऐसी हो। 8-10 हाँ, राइट जाओ। 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर है, अब आप खुद लगा लें। ये तो गप्पी वाला दिन है, गप्पी भी 8 अक्टूबर के है। अच्छा, आपका भांजा, भतीजा, भतीजा भतीजा। तो ये तो फिर लिब्रा, बस लिब्रा, एक्वेरियंस, लियो और एरीज, ये 4 बेस्ट हैं। लो जी, बाकी साहब की छुट्टी होगी। ठीक, थैंक यू मिस फरी, थैंक यू सो मच। ओके जादू, थैंक यू। टेक केयर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लो जी मिस, ये थी एक कॉल और ये है दूसरी कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, दूसरी कॉल। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं साइमन हफीज बात कर साइमन रही हूँ। हफीज, वेलकम टू द शो। मिस यमुना हमारे साथ मशहूर मोटर बाइक राइडर, दुनिया की मानी हुई, जो कि बहुत से एरियाज़ जो हैं नॉर्दर्न और सदर्न एरियाज़ विज़िट कर चुकी हैं पाकिस्तान के, और कई दफ़ा तो एक दफ़ा वाघा बॉर्डर से हमने इनको रोका, एक दफ़ा नहीं ऐसा नहीं हुआ, सॉरी जी। आप क्या कहना चाहती हाँ जी, हैं? मैं सुन रही हूँ, शुरू से आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ और बहुत ज्यादा मुझे खुशी होगी इनको देख के, और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि बच्चियों को, लड़कियों को इतना ही नडर होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो अल्लाह इनको खुश रखे, इनको मजीद कामयाबियां दे। आमीन। मतलब बहुत काफी दिनों के बाद आपके प्रोग्राम में कॉल किया जी, और मैं रह नहीं सकी उनकी बातें सुन। बहुत शुक्रिया, काफी मुझे अच्छा लगा। थैंक ये यू। बच्चियों को इतना जो है ना, हमें कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि इनके घर की तरफ से ट्रेनिंग है। इनकी अम्मी जो है वो इनको कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया, और वो कहती हैं बेटा ठीक है तुम इधर उधर जाती हो मगर पढ़ाई में कोई छूट नहीं है। ये वो माशाल्लाह कह रही है 2 दिन में पढ़ती हूँ और मैं बस पेपर ये बुरी कुछ इनमें है हरकतें ऐसी, ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ जी, नहीं देखिए जो बात पसंद नहीं आई मेरी। ऐसा नहीं है, पढ़ती हूँ मैं। अब पढ़ती हैं, ये कहती है मैं वैसे भी पढ़ती हूँ, ये ना समझे कि 2 दिन ही पढ़ती हूँ। नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं लेक्चर बहुत ध्यान से सुनती हूँ। हाँ, लेक्चर बड़े ध्यान से देती भी बहुत ध्यान से लेक्चर हैं और सुनती भी बहुत ध्यान से। हाँ जी, जब वो टीचर की बात ध्यान से सुनती होंगी, लेकिन नोट भी करती होंगी, उसको देन में रिवाइज भी करती होंगी। हाँ जी, तो फिर जब हम फुल इफेक्टिवली लेक्चर सुन लेते हैं पूरे ध्यान से, तो आधी से ज्यादा चीज तो हमें नशीन हो जाती है, याद हो बिल्कुल जाती ऐसे, है। बिल्कुल उसके ऐसे। बारे में हम लिख सकते हैं। हम बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर ना दें, लेकिन हम 60% से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। जी जी, ये इनके भी इतने ही आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते, 60% तक। नहीं, सही से ज्यादा ही होता है। इससे ज़्यादा है मैंने मिस। अपना आइडिया बताया है, लेकिन इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। कितने आ हर जाते किसी हैं की मिस? जहानत- सर 70, 75 70 से 4 CGP पे चल रही है, क्या चाहिए? 4 CGP है इनका, ग्रेड पॉइंट एवरेज जो है 4 है, जिसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलता है 4 पे। बहुत नहीं बच्चे हमको, मैंने देखा किसी का 2 GPA 2.5 इस तरह का मैंने सुना है। नहीं 4 है इनका। नहीं, नॉट 4, 3.4 एवरेज से थोड़ा ऊपर। अच्छा चले, 4 का मतलब होता है 100%। जी जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा। 3.4 भी बड़ा अच्छा है। ये वो मैं आपसे कह रही थी। हाँ, मेरा 3.7 था वैसे। 3.7 था आपका? हाँ जी, मैं सुन रही हैं आप? 3.7 गोल्ड मेडल था मेरा। इतना कुछ मैंने किया है, वो भी करके दिखा दे फिर मानूंगा। सॉरी, 1 मिनट ठहरे जरा, 1 मिनट में अपना साइमन हफीज जरा 1 मिनट ठहरे, यहाँ पे कुछ लड़ाई शड़ाई होने लगी है, जरा फटाफटा हो गया। हाँ जी, क्या करके दिखाएं? मैं मॉर्निंग में 9 to मेरी 5 जॉब है। हाँ। वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल फर्म एज एन प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। जितनी ट्रैवलिंग मैं कर ठहर जाए जरा, यहाँ पे सुन तो लेना। 9 होश to 5। रखो, सब्र रखो। हाँ, जितनी ट्रैवलिंग मैं कर रही हूँ, लड़की के लिए ये एक्सेप्टेबल ही बात नहीं। देखिए ये सारी नहीं बात नहीं, मेरी बात पूरी खत्म नहीं हुई अभी काइंडली। तो शुरू हुई है। जी जी, अगर ये सब आप कर सकते हैं लाइफ को इतने ही तरीके से, इतने ही अच्छे तरीके से मैनेज आप कर सकते हैं। छुट्टियां कैसे मुझे मिलती हैं, लोगों को ये समझ नहीं आती है। आप ऐसा कर सकते हैं तो 3.7 की बजाय आप 4 भी ले ले तो मुकाबला नहीं है। लो जी, एक तो ये 9 से कितने बजे तक मिस? 9 to 5 9 to 5 जॉब करती हैं और फिर यूनिवर्सिटी भी जाती हैं कि नहीं?
6 to 9 डेली 6 to 9 यूनिवर्सिटी डेली जाती हैं, कभी फरलू नहीं मारती। अच्छा, और फिर उसकी ट्रैवलिंग और फिर ट्रैवलिंग भी करती हैं। देखें इसमें से जो सारी चीज़ें हैं 9 to 5 जॉब तो मैं नहीं करता, मैं तो थोड़ी सी आता हूँ 1-2 घंटे नौकरी करता हूँ। फिर उसके बाद जो है पढ़ाई, वो अरे सुने तो सही ना, मुझे जवाब तो देने देना ज़रा, अब मेरी आपने नहीं। दूसरा जो है ना, मैं इनके साथ जो है ना मैं मुकाबला कर रहा हूँ कि मैं जो है ट्रैवलिंग भी करता था पहले, अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, अब मैं ट्रैवलिंग कम करता हूँ, मुझे छुट्टियाँ नहीं देते। एक साहब यहाँ पे हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ। मैं उनको बताऊंगी आपकी बातें। अच्छा, 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये है कि जो है ना, ये और क्या करती हैं आप? मैं एक लड़की हूँ, ये आप नहीं है। हाँ, ये सबसे प्लस पॉइंट, सबसे अभी मुझे सबसे बड़ा मैं हार चुका हूँ। वो कहती है मैं एक लड़की हूँ, बस मैंने वहीं पे हथियार फेंक दिए हैं। वो तो अब इसने बात ही ऐसी कर दी, मैं आगे क्या अब उनसे करूँ बात। मुकाबला मैंने हार गया हूँ, मैं इम्तियाजी नंबरों में हारा हूँ। सही नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी गेस्ट हैं आपकी, बहुत अच्छी जो है ना, मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और बातें भी बहुत जबरदस्त सुनकर कर रही हैं, और अभी जो नात उन्होंने पढ़ी है बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ी है, बातें बहुत अच्छी एकदम, जो वो फ्लुएंटली बोल जाती है ना, बिल्कुल ही फ्रैंक होके, और वो एक अच्छा सा असर छोड़ रही है उनकी बात। मैंने वही कहना है कि बनावट माशाल्लाह बिल्कुल नहीं है, बनावट बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात, और सीधी और खरी बात है। साइमा नफीस, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुल्तान भाई को फिर से अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान भाई आपको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मेहरबानी आपकी साइमा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफ़िज़। लो जी ख़वातीन व हज़रात, ऐसा है कि मिस यमुना ने जाना है, अभी तैयार श्यार होना है। थोड़ा सा अभी रिसेंट ट्रिप के बारे में मैं बताना चाहूँगी। अभी जो मैंने पहले मेरे नेशनल रिकॉर्ड्स थे, मैंने फोर्ट मनरो किया था, जो आज तक किसी लड़की ने बाइक पे नहीं किया हुआ। वाह जी, वो साउथ में फोर्ट मनरो, लावलपुर से आगे, क्या बात। एंड उसके बाद मैंने सवात एंड कलाम त्रोर गबराल सोलो किया था, वो मेरा रिकॉर्ड था। एंड अभी जो है मैंने बल्तिस्तान सारा जो है ये स्कर्दू वाया रूट क्या लिया था? इसका रूट लिया था यहाँ से नारान बाबू से टॉप चिलास से रायकोट ब्रिज से स्तोर से चिलम स्टे किया, वहाँ से 2 ट्रैक्स किए, मिनीमग और बुर्जल पास और मिनीमग का ट्रैक, देन त्रिशिंग व्यू पॉइंट, नागा पर्वत व्यू पॉइंट, गोपाल फेस वो किया, एंड वहाँ से रत्तू वाली साइड करके तो वापस चिलम पे आई, चिलम से दोबारा देवसाई सारा एक ही दफा में। यस, ये कितने दिन का था? 17 डेज का ट्रिप था। एंड वो देखा, वो जो रेगिस्तान है, बर्फ वाला रेगिस्तान। हाँ जी, वो भी देखा देवसाई में। अच्छा है, ऐसे छोटा सा, मतलब सही है, ओके, आपको मजा नहीं आया? अच्छा, वो उधर लेक बड़ी जबरदस्त है। अभी जो मैंने इलाके कवर किए थे वहाँ देवसाई से मैं स्कर्दू उतरी। स्कर्दू के अंदर जो मैंने इलाके किए हैं वो नॉर्मल टूरिस्ट जो है वो नहीं करते। द रीज़न इज नॉर्मल तो करते हैं, आपने तो किया ना? मैं नॉर्मल हूँ। अच्छा सॉरी। वो इसलिए मुश्किल कि वो रोड से हट जाते हैं और ट्रैक्स बहुत मुश्किल हैं, सारे ऑफ ट्रैक्स हैं। And you were on bike? Yeah, I was on bike and मैं अकेली थी, सोलो ट्रिप था मेरा ये वाला। हैं? जी। वो कहाँ गए वो जो सारे दोस्त साथ जाते थे? उनके साथ उसके बाद ट्रिप नहीं किए, उसके बाद से ट्रिप सवाद से मैं ट्रिप अकेले गई। मिस मैं आपको एक बात बताऊँ, आयतुल कुर्सी आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। 4 कुल आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वही ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है फिर। जिस पास से तुम टूर पे हो ना कल्ले, ये दिस इज जो लड़कों के लिए जो है उनकी हालत बुरी हो जाएगी, तो आप अकेली इधर निकल गई हैं। कुछ वैलीज मैंने की हपलू में, लाइक खुशे वैली, थले वैली, मैंने थले ब्रोक तक मैं गई। ब्रोक इज़ द लास्ट विलेज ऑफ हपलू, उसके आगे ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केटू की, लाइक खुशे है, खुशे से आगे केटू की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, मार्शल रूम की, तो वो एरियाज़ बाइक के ऊपर किए, डेड ट्रैक्स जिसे कहते हैं। एंड वहाँ से मैंने अभी जो मेरी अचीवमेंट हुई है लाइफ की फर्स्ट जो जिस पे आपको खुशी है, यस, जिसको मैंने कहा कि ये अचीवमेंट है, पहले खुशी थी, खुशी के बाद एक अचीवमेंट लाइफ के लिए। मैंने अभी 11 गोमा सेक्टर जो है टिल सियाचिन तक मैं भी होके आई हूँ, एंड आई एम द फर्स्ट वन कि जिसको बाइक के ऊपर, फर्स्ट गर्ल जिसको बाइक के ऊपर वहाँ जाने की परमिशन मिली है। क्या बात है। और आर्मी की तरफ से स्पेशल परमिशन थी बाय ISPR, एंड उनको मैंने पिछली ट्रैवलिंग हिस्ट्री फॉरवर्ड की हुई थी, अपने सारे रिकॉर्ड्स बताए हुए थे पिछला सारा। आई डोंट नो कैसे ऊपर वाले ने देखा, मतलब ट्रैवलर्स हैं कि जिन्होंने ज़िंदगियाँ गुजार दी हैं, सच में, मतलब ज़िंदगियाँ सर ट्रैवलर्स जो है गुजार दी हैं, पाकिस्तानी सीनियर बाइकर्स, सीनियर ट्रैवलर्स हैं,
सियाचिन की परमिशन नहीं थी। अभी कौन सा ऐसा गोल है जो आपने सेट किया उस ज़हन में और उस पर काम कर रही हूँ, जो अचीव नहीं कर सकी या करना चाहती हैं? सियाचिन और ये गोमा या स्कर्दू मेरा ड्रीम था 1 साल पहले। स्कर्दू मेरा एक ड्रीम था कि मैंने यार स्कर्दू जाना है बाइक के ऊपर। तो पहले तो वो लोग कहते थे कि स्कर्दू इज इम्पॉसिबल ऑन बाइक, जिस बिकॉज कि वो रोड कंडीशन बहुत टफ थी। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैं स्कर्दू निकल रही, मैं किसी को बता के नहीं निकली, मतलब मैंने अनाउंस नहीं किया उस तरह पब्लिकली, क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि मैं पहुंच पाऊंगी कि नहीं, अल्लाह ना करे वो रोड जिस तरह के हैं कुछ हो ना जाए, तो मैंने इस दफ़ा अनाउंस नहीं किया। 4th डे फर्स्ट को मैं वहाँ स्कर्दू में पहुंची हूँ सिटी के अंदर, और उस दिन मैंने रात को पोस्ट डाली है। स्कर्दू एक साल पहले की गेम थी, माइंड में चल रही कि मैंने स्कर्दू बाइक पे पहुंचना है। फर्स्ट टाइम को बल्तिस्तान में लड़की बाइक पे पहुंची, तो वो एक था कि स्कर्दू करके ना 17 डेज़ का ट्रिप था इतना नहीं, बस वो वहाँ से आने को दिल नहीं कर रहा था, जो उसकी ब्यूटी थी। सियाचिन की परमिशन आ गई आर्मी से, तो वो एरियाज में करने चली गई, लेकिन फर्दर मैंने भी नहीं सोचा। आई मीन मैं लंबे प्लान्स नहीं बनाती, कुछ ना कुछ वक्त खुद से ही हमारे आगे ऐसे ले आता है कि हमें समझ ही नहीं आती। मैंने सोचा थोड़ी था मुझे सियाचिन जाने का मौका मिल जाएगा, मुझे परमिशन मिल जाएगी। मेरी ट्रिगर मेरी वापसी जो थी बायर आना था, वापसी मैंने बायर की थी चुके, तो वापसी पे तो बाइक बुक करवा दी थी वहाँ से। तो ये नहीं था सोचा कि मैं इतने दिन का काम करूँगी, अल्लाह ने मेरे लिए ऐसे रास्ते बना दिए। तो उतना सोचो जितना अपने बस में है या जितना कर रहे हो, ऊपर वाला फिर डोर खुद ही पकड़ाता जाता है। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम ख़ेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। यमुना, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला जो है आपको पाकिस्तान का परचम बुलंद करने की मज़ीद तौफ़ीक़ दे, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ दें, और आप इसी तरह से अपने वालिदैन का, अपने वतन पाकिस्तान का नाम बुलंद करती रहें, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और आप हम सुनते हैं कि अंटार्कटिका कोई ख़ातून गई है, और हम सुनते हैं कि किसी ने पाकिस्तानी लड़की ने कोहे हिमालय के ऊपर कदम रखा है, और आज आपसे मुलाकात हो रही है जो आप सियाचिन गई, अपनी बाइक पे गई, जो कि कहना बड़ा आसान है, मगर ये करना बहुत मुश्किल है। और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिस मुआशरे से, जिस सोसाइटी से हमारा ताल्लुक़ है, उसमें लड़की के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हैं, मगर उनको फेस करना, और फेस भी डिग्निटी और ऑनर के साथ करना, ये बड़ी बात है। और वो बीइंग अ गर्ल, सबसे पहले तो ये चीज़ें, सबसे पहले मेरी रिस्पेक्ट है, मेरी फैमिली है, मैं लड़की हूँ, सबसे पहले है, बाकी चीज़ें तो बाद में। इनमें कोई बाल आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा इस सोसाइटी से। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह से आपका सर बुलंद रखे, आपके पेरेंट्स का सर बुलंद रखे, पाकिस्तान का नाम आप रोशन करती रहें। सुल्तान भाई, हम अब क्योंकि इजाज़त लेने वाले हैं, आपने एक फ्लैगशिप सॉन्ग गाया था अदील के साथ मिलकर, राहील के साथ मिलकर, जिसमें मैं भी था, डॉक्टर साहब भी थे, और मिस यमुना हम एक पैगाम देना चाहते हैं कि यूथ जो है, नई नस्ल जो है, ये तरीका है उनका जो आपने अपनाया, यानी क्या तरीका अपनाया है कि आउटडोर्स में जाओ, अपने मुल्क को विज़िट करो, अपने मुल्क की खूबसूरती से अपना जहन और अपनी रूह को तरावट बख्शो। और क्योंकि ये एक रिहैब सेंटर है, विलिंग वेज, हम नशे का इलाज करते हैं, हम उन लोगों का इलाज करते हैं, उन ज़िंदगियों का जो नशे की बीमारी में डूब जाते हैं और अपनी राह से हट जाते हैं। हम लोग जिनको ज़हनी बीमारियां होती हैं, साइकियाट्रिक इलनेसेस होते हैं, उनका इलाज करते हैं। जो लोग कुदरत से, नेचर से जुड़ा होता है, अपना भी ख्याल करता है, दूसरों का भी ख्याल करता है, और इस तरह से आगे बढ़ता है, अपनी रीत रवाज को ये नहीं समझता कि ये मेरे रास्ते का पत्थर है, बल्कि ये समझता है कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। तो ये जो आप एक यूथ को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान को, मैं ये चाहूँगा कि वो गाना हम दोबारा प्ले करें, और ये एक तनाजुर लोगों को दिखाएं कि एक तो ये है धुआं, स्मोकिंग, और उससे जुड़ी हुई ये तमाम चीज़ें जो हमारी रूह को खा जाता है, हमारी ज़िंदगी को तबाह कर जाता है, और एक ये यमुना का तरीका है कि यमुना वड़ाइद जो हैं वो किस तरह से मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।
आपका बहुत शुक्रिया टू बी इन द शो। ख्वातीन और हज़रात, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा, वॉक योर टॉक, जो कहें सो करके दिखाएं। आज की गेस्ट जो हैं यमुना वड़ाइच, वो भी यही जो कहती हैं वो करके दिखाती हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो आज जो लेसन था वो लेसन था लाइफ मैनेजमेंट, कि अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज किया जाए, किन राहों को इस्तवार किया जाए उसको। आइंदा हम टाइम मैनेजमेंट की भी बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से डॉक्टर एजाज कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कितनी हंसी खुशियों भरी प्यारी थी जिंदगी, बीते वो लम्हे थे दिलकश सभी, अपने पराए हुए गम दिए, बुझने लगे ख्वाहिशों के जलते दिए। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। रास्ता उम्मीद का मुझे दिखाए खुदा, कहाँ फना मेरी अना मर गया ढूंढता, आसमां भी रो रहा। मोड़ दो जिंदगी, जिंदगी मोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो ये जहर, छोड़ दो। जिसने आगोश में पाला शाम सहर, रो रही है वो माँ हर घड़ी, हर पहर। ये धुआं खा गया मेरी रूह को, मेरे चैन को, मेरी रूह को, मेरे चैन को। देख जरा दिल की तड़प, सुन मेरी दुआ, मैं ढूंढ रहा जीने की वजह। बेबसी की आग है, सिसकियों का राग है, रास्ते जो है चुने अंधेरों
खड़े, नफरतें वहशतें हम सफर है सदा, सांस भी कैद है, मौत भी है खफा, ये धुआं खा गया या मौला तेरा शुक्रिया, या रब्बा तेरा शुक्रिया।